एक सवाल, ठीक, आप सारे लोग जबरदस्त तरीके से वर्चुअल रिएक्शन जरूर दीजिएगा। पहला सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जैसे आप सारे लोग यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनकी ट्रेनिंग एटलीस्ट बेसिक ट्रेनिंग हो चुकी है, सबको पता है बिजनेस का और सारा कुछ। अब जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि जब हम बिजनेस में आते हैं तो हमें बुक्स पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर बायोसैश के साथ जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली बुक जो हमें पढ़नी है फिर वो ये पढ़नी है। कोई और किताब पढ़ने से पहले सबसे पहली बुक जो हमें पढ़नी है वो ये पढ़नी है। अब मैं आप लोगों के वर्चुअल रिएक्शन से ये जानना चाहूंगा कि कितने लोग हैं जिन्होंने एक्चुअल में ये किताब है ना, ये बुक ठीक तरीके से पढ़ी है। वर्चुअल रिएक्शन से एक एक्चुअल में सही तरीके से ये बुक हमने पढ़ी है, ठीक है। बिकॉज अगर अब हम जो है ना, अब हमारा जो बिजनेस है वो दोनों चीजों का बिजनेस है, ठीक। अब हमारा बिजनेस लीडरशिप का भी है और सेल्स का भी है। और जिस प्रोडक्ट के फील्ड में हम डील कर रहे हैं, अगर उस प्रोडक्ट के नॉलेज हमें नहीं होगी, ठीक है, अगर उस प्रोडक्ट की एजुकेशन ही हमें नहीं होगी। अभी तक सिर्फ 18 लोगों का मैसेज आया है, ठीक। बाकी लोग है ना 1957, ठीक है। जिस प्रोडक्ट की उस प्रोडक्ट की अगर हमें एजुकेशन नहीं होगी तो हाउ कैन वी स्टार्ट डूइंग दैट बिजनेस, ठीक है। फिर वो बिजनेस हम शुरू कैसे कर पाएंगे, हाँ? तो इसलिए जो पहला फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि किसी भी बुक को, ठीक है, आपका हाउ टू विन फ्रेंड्स, बिजनेस स्कूल और रिच डैड पुअर डैड, ये सारी चीजें कुछ भी पढ़ने से पहले पहले हमें इस बुक को ठीक तरीके से कंप्लीट करना है। तो जिन लोगों ने पढ़ा है इट इज वेरी वेरी गुड, ठीक है। एक वर्चुअल राउंड ऑफ अप्लॉज सारे लोगों के लिए। लेकिन अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो मेरा सजेशन ये है कि इस बुक को पहले ठीक तरीके से पढ़ें, ठीक। इस बुक को हम ठीक तरीके से पढ़ें। 24 लोगों का ही रिस्पॉन्स आया, फिर भी 24 लोगों का रिस्पॉन्स आया और 8 लोगों का हैंड रेज आया, मतलब 32 हुए। बाकी 18 लोगों ने शायद नहीं पढ़ी, ठीक। अभी 10 हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, बायोसैश में आने के बाद सबसे पहला स्टेप जो होता है वो कहीं ना कहीं हमें प्रोडक्ट्स की एजुकेशन लेनी होती है। प्रोडक्ट्स की एजुकेशन लेने के बाद इमीडिएटली, मतलब यहाँ पर वी डोंट हैव टू वेट। देखो बायोसैश का जो सिचुएशन है ना, मैं भी इस इंडस्ट्री में पहले से हूँ, प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में भी मैं था, जब रहा तो वहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी कि 10 में से सिर्फ 2 लोग पैसा कमाते थे, 3 लोग पैसा कमाते थे। लेकिन बायोसैश के साथ जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि 10 में से 9 लोग पैसा कमाते हैं, 10 में से 8 लोग पैसा कमाते हैं। मतलब 80 to 90% लोग हमारे इनकम अर्न करते हैं और करना भी चाहिए। अगर कोई नहीं अर्न करता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक शायद उसके अप्रोच करने के तरीके में हो रही है। अब अगर हमने स्टार्ट किया तो जैसा कि मैंने कहा ना कि मैं ये बहुत के जो मीटिंग का टॉपिक प्रमोट किया था तो अप्रोच के ऊपर बातचीत करी थी। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको बेसिक एजुकेशन है, प्रोडक्ट्स की नॉलेज है, ठीक। हम उससे आगे की बातचीत करेंगे, ठीक। प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग हमारी हो चुकी है, हमारे पास डायरी अपनी बनी हुई है, हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। कॉन्टैक्ट लिस्ट के बारे में एक बार मैं फिर से अपनी तरफ से भी आप लोगों को बता देता हूँ। कॉन्टैक्ट लिस्ट हमें 3 तरीकों से बनानी है, ठीक है। कॉन्टैक्ट लिस्ट हमें 3 तरीकों से बनानी है। पहला तरीका अकॉर्डिंग टू हेल्थ इश्यूज। हम सबको पता है कि लगभग लगभग सारे हेल्थ इश्यूज का सोल्यूशन आज हमारे प्रोडक्ट्स के थ्रू हमारे पास है, बायोसैश के प्रोडक्ट्स के थ्रू हमारे पास है। अप्रोक्सीमेटली ऑल द काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज, ठीक। जो कॉमन हेल्थ इश्यूज हैं जो हमें आसपास अपनी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं उसमें से अप्रोक्सीमेटली सारे हेल्थ इश्यूज का सोल्यूशन आज हमारे पास है, ठीक। अब जो है तो इसीलिए पहली जो लिस्ट हमें बनानी है वो अकॉर्डिंग टू हेल्थ इश्यूज बनानी है। अब अकॉर्डिंग टू हेल्थ इश्यूज हमारा लिस्ट कैसे बनता है कि फॉर एग्जांपल मैंने नाम लिखा, नेम, ठीक, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीजें लिखी। अब इनको क्या है ना, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स वाई जेड, इनको डायबिटीज की प्रॉब्लम, मिस्टर ए बी सी, इनको हेयर फॉल का इश्यू, मिस्टर सी डी, इनको कुछ और
इस तरीके का थायराइड का इशू है। इस तरीके से हेल्थ इश्यूज के टर्म्स में अगर मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड में देखता हूँ, अपने आसपास के मोहल्ले में देखता हूँ, ठीक, अपने मोहल्ले में आसपास के लोगों को देखता हूँ, ठीक, अपने फ्रेंड सर्कल्स में से कुछ लोगों को देखता हूँ, तो आज तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो 22 साल 23 साल की उम्र में ही उनको हाई ब्लड प्रेशर का बीमारी हो गया है। ऐसे भी बहुत सारे लोग मिलते हैं देखने को हमें। ठीक है, तो ये बीमारियां बहुत कॉमन है, तो कम से कम 40 से 50 लोगों का लिस्ट तो हमारा हेल्थ इश्यूज के टर्म्स में बन जाएगा। यस और नो, है ना? 40 से 50 लोगों का जो है हमारा लिस्ट जो है वो हमारा हेल्थ इश्यूज के टर्म्स में बन जाता है। ओके, फिर जो दूसरी लिस्ट हम बनाते हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब कुछ लोग होंगे जो हमारे साथ के लोग हैं, जो मतलब इस तरीके का मैं साथ में पढ़ाई किया है, या जिनको ऐसा कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, और मे भी शायद उनको हम डायरेक्टली बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए इनवाइट कर सकते हैं। तो कुछ लोगों की लिस्ट हमें ऐसी भी बनानी है अकॉर्डिंग टू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ठीक, अकॉर्डिंग टू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कुछ लोग अकॉर्डिंग टू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। फिर दूसरी लिस्ट जो हमें बनानी है वो बनानी है अकॉर्डिंग टू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जिनको हम डायरेक्टली बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्रोच कर सकते हैं। अब वो कैसे लोग हो सकते हैं? हमारे घर में ठीक, हमारे कई सारे ऐसे फ्रेंड्स जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। ठीक, हमारे साथ के पढ़ाई करने वाले लड़के जिनका फ्रीक्वेंसी हमसे मैच होता है, जो हमसे इस तरीके की बातें हमारे साथ जिनके साथ हमारी होती हैं। दूसरे ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं हमारे सर्कल में भी ढूंढेंगे, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी पढ़ाई अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो चुकी है, ठीक, लेकिन अभी जॉब का उनका सिचुएशन नहीं दिखाई दे रहा है, वो भी हमारे लिस्ट का पार्ट हो गए। ठीक, इवन हमारे घर पे जो न्यूज़पेपर लेकर आता है वो भी हमारे लिस्ट का पार्ट बन सकता है, वो भी ना, उसको भी हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो ऐसे लोगों की लिस्ट, ठीक, ऐसे लोगों की लिस्ट, उसमें सारे लोग आ जाते हैं, मतलब सारे अप्रोक्सीमेटली वो सारे के सारे ही आ जाते हैं। हो सकता है वो किसी इशू से भी ग्रस्त हो और वो भी कल को हमारे साथ बिजनेस में भी आ जाए। फिर तीसरी जो लिस्ट है, जो कि कंटिन्यूअसली आपकी ग्रोइंग लिस्ट होगी, मतलब कंटिन्यूअसली जो ग्रोइंग लिस्ट होगी, दैट विल बी योर स्ट्रेंजर्स लिस्ट, द कॉन्टैक्ट्स दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक, या आप इसको ये भी बोल सकते हो सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट लिस्ट। ठीक है, आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आपका लिंक्डइन हो गया, इन सब जगहों से भी लगातार आजकल तो टेलीग्राम, पता नहीं क्या क्या लोग यूज कर रहे हैं। तो हर जगह से हमारे पास लगातार लोग हमारे साथ ऐड ऑन होते रहते हैं, ऐड ऑन होते रहते हैं। और इस समय लॉकडाउन, इस जो ये सिचुएशन है पैंडेमिक का, सारे की सारी दुनिया इंटरनेट पे बैठी हुई, तो इट इज वेरी इजी टू एक्सपैंड आवर कॉन्टैक्ट लिस्ट दीस डेज। पहले हमें क्या करना होता था? जब मैंने स्टार्ट किया इस इंडस्ट्री में काम करना, तो मेरे पास वो छोटा वाला फोन था, एंड्रॉइड भी नहीं था। ठीक, तो इंटरनेट उस समय तो मुझे ऑटो में घूम घूम के कॉन्टैक्ट बनाना पड़ता था। आज के डेट में घर पे बैठकर पूरे इंडिया भर के कॉन्टैक्ट बना सकते। तो एक कंटिन्यूअसली ग्रोइंग लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए, कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। वो लिस्ट हमेशा आपको कॉन्फिडेंस देती कि हाँ, मेरे पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। ठीक है, वो लिस्ट हमें हमेशा कॉन्फिडेंस देती है कि मेरे पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं, मेरे पास कंटिन्यूअसली ग्रोइंग लिस्ट है। और जब ऐसे लोगों की लिस्ट रहेगी ना, तो उनमें से कुछ लोगों से आपकी बातचीत होती रहती है, धीरे धीरे उनमें से उन्हीं लोगों के साथ अच्छा रिलेशन भी बिल्डअप होता रहता है। मेरे साथ ऐसे कई सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया से मेरे साथ आए थे, ठीक है, कनेक्टिविटी में, और आज कहीं ना कहीं अच्छी बातचीत तो उनके साथ होती है। कुछ दिन पे वो खुद ही कॉल कर लेते हैं, कभी मैं कॉल कर लेता हूँ। तो वो एक तरीके का एक बॉन्डिंग बिल्डअप हो चुका है। अभी मैंने उनको बिजनेस के लिए अप्रोच नहीं किया ऑलरेडी, लेकिन बॉन्डिंग बिल्डअप हो चुका है। अब मैं अप्रोच करूंगा तो बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। तो वो जो कंटिन्यूअसली ग्रोइंग लिस्ट रहेगी ना, तो उसमें तुरंत के तुरंत हमें वो अब हमारे पास हेल्थ इश्यूज के टर्म्स में भी लिस्ट है, हमारे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी के टर्म्स में भी लिस्ट है। तो हमें डायरेक्टली उन लोगों को अप्रोच नहीं करना पड़ेगा जो हमारे साथ सोशल मीडिया के थ्रू आए हैं। उनसे हमारा चैट वैट चलता रहेगा, अपने आप धीरे धीरे हमारा रिलेशन या बॉन्डिंग उनके साथ ग्रो करता रहेगा। ठीक है, तो तब तक मैं, जब तक ये लोग को हम प्रेजेंटेशन दिखा रहे होंगे, तब तक उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके साथ हमारा अच्छा रिलेशन बिल्डअप हो चुका होगा, और उनको भी हम प्रेजेंटेशन दिखा पाएंगे। ठीक, तो ये लिस्ट की बातचीत हो गई। अब लिस्ट बनने के बाद जब अप्रोच की बात करते हैं कि अब हमें बिजनेस स्टार्ट करना है। अब अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसका रास्ता क्या है?
लोगों को अप्रोच करना हमें शुरू करना है। अब जब हम लोगों को अप्रोच करने की बातचीत करते हैं तो यहाँ पर बायोसैश के अंदर दो तरीका है अप्रोच करने का। देयर आर टू वेज टू अप्रोच द पीपल। एक पहला तरीका थ्रू the solution to various health issues by our biosash products, with the help of our biosash products, through solution to various health issues with the help of our biosash products। ठीक, ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका डायरेक्टली थ्रू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये दो तरीके हैं बायोसैश में अप्रोच करने के लोगों को। पहला लोगों को हेल्थ इश्यूज के सॉल्यूशंस के थ्रू, और दूसरा डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स के, मतलब डायरेक्टली बिजनेस अपॉर्चुनिटी के थ्रू। ठीक, मैं दूसरे तरीके पे बाद में आऊंगा, पहले मैं फर्स्ट तरीके की बातचीत करता हूँ। ठीक है, पहले तरीके की अगर मैं बातचीत करूँ तो पहले तरीके में जब हम हेल्थ इश्यूज के टर्म्स में जाते हैं, ठीक है, मतलब अब अगर हम प्रोडक्ट्स के थ्रू लोगों को अप्रोच करते हैं तो वहां पर क्या होगा कि अब मान लो आज मैंने ज्वाइन किया, ठीक, अब अगर आज मैंने ज्वाइन किया तो मेरे लिए नेटवर्किंग की जो इनकम होगी वो शायद स्टार्ट होगी 200 300 400 रुपए से। अब वो भी कम से कम दो तीन लोगों को मैं 5-5 हजार रुपए से ज्वाइन करवाऊंगा तब। ठीक है, तो इनिशियली क्या होता है कि जब आप डायरेक्टली नेटवर्किंग की बात करते हो तो वहां पे आ जाता है, आप वहां पे आपका लॉ ऑफ एवरेज आ जाता है। तो क्या होता है कि अब जब मैंने शुरू किया तो शायद वो कुछ रिजेक्शन भी मुझे फेस करने पड़ेंगे उसमें। वो वहाँ नेटवर्किंग का बात अभी मैं करूंगा तो डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक मिनट। हेलो, है ना, वो एक तो आ रही है ना मेरी आवाज तेजी थी? यस सर, यस सर। ठीक है, तो मैं क्या बात कर रहा था कि अप्रोच की जब हम बातचीत करते हैं तो नेटवर्किंग वाली बात भी अभी मैं आऊंगा, लेकिन जब हम लोगों को सॉल्यूशंस के थ्रू जाते हैं ना तो हमारे पास एक मौका होता है इमीडिएटली अच्छी इनकम करने का, एज अ बिगिनर ऑल्सो। एज अ बिगिनर जैसे मैंने स्टार्ट किया और इमीडिएटली मेरी अच्छी इनकम हो सकती है। ठीक, तो वो कैसे हो सकता है कि अब उसमें जो तरीका है, पहला तरीका, उसमें भी दो तीन तरीके हैं। उसमें पहला तरीका है थ्रू डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब आज मुझे तो बहुत सारे लोग जान चुके हैं कि मैं बिजनेस करता हूँ ऑलरेडी और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन अब जैसे आप लोग हैं, आप लोगों ने नया नया स्टार्ट किया, आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, 1 महीना पहले, 15 दिन पहले, एक हफ्ते पहले, या हो सकता है कल ही ज्वाइन किया हो। ठीक, आप लोगों के साथ ऐसा सिचुएशन नहीं है। अब अभी तक आप लोग व्हाट्सएप स्टेटस लगाते थे, लेकिन फिर भी मुझे भी ऐसा नहीं, मुझे भी व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू ऑर्डर मिला है, जबकि मुझे लोग जानते हैं कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ फिर भी। ठीक, लेकिन आप लोगों को और भी बेहतरीन ऑर्डर्स मिलेंगे और भी बेहतरीन रिजल्ट्स आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला जो तरीका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का, उसमें क्या है कि अब आपका व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टोरी और इंस्टाग्राम स्टोरी भी आपको पैसा बना के देगी। ठीक, अब मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग कभी स्टेटस लगा रखे हैं, मोटिवेशनल स्टेटस लगा रखा है, कभी कुछ लोगों का वो टूटा हुआ दिल रहता है तो वो इमोशनल स्टेटस लगा के रखते हैं। ठीक है, इधर उधर के सॉन्ग वॉन्ग का, है ना, बिल्कुल दुखी वाला, है ना, कुछ लोग मतलब इस तरीके से, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता। उससे बस हम अपना एक माइंडसेट दिखा रहे होते हैं लोगों को। कुछ लोग टिकटॉक का स्टेटस लगा देंगे, कुछ इस तरीके से अलग अलग है, हा? लेकिन अगर उसकी जगह पर वो लगा रहा हो, वो आपका चॉइस है, मैं उसमें रोक भी नहीं सकता। ठीक, वो आपकी चॉइस है, लेकिन उसके साथ में मेरा सजेशन ये है कि अगर हम कुछ स्टेटस अच्छे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज का लगाएं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात ये भी बोलूंगा कि एक ही बार में 10 प्रोडक्ट्स का स्टेटस मत लगाने लगो। एक बार में 10 प्रोडक्ट्स पे फोकस करोगे तो आपके जो साथ के लोग हैं वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, आपके जो फोन कॉन्टैक्ट के लिस्ट के लोग हैं, अब हमारा आपका स्टेटस कम से कम 100 लोग तो देखते ही होंगे। ठीक, अब आपने उसमें जॉइंट पेन का भी लगा दिया, हेयर फॉल का भी लगा दिया, अपने इसका भी उसका भी लगा दिया, 10 चीजों का लगा दिया, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो किसी एक चीज पे फोकस नहीं कर पाएगा। जबकि सेलिंग में क्या होता है कि
अगर सामने वाले इंसान को 7 टाइम्स 8 टाइम्स एक्सपोजर मिलता है किसी चीज का, तो उस चीज की इमेज उसके दिमाग में एक बन जाती है। ठीक, तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक या दो चीजें, दो इश्यूज उठाए, एक हेयर फॉल का इशू उठा लिया, उसका बहुत सारे रिव्यूज हमारे पास रहते हैं अच्छे। फॉर एग्जाम्पल एक हमने स्किन डिजीज का उठा लिया या डायबिटीज का उठा लिया, ये दो इश्यूज उठाए। और डेली अब हेयर फॉल के हमारे पास नए नए रिव्यूज हैं, हम अब मैं डेली हेयर फॉल का ही फॉर एग्जाम्पल लगा रहा हूँ, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 7 डेज, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 7 डेज। ठीक, आज मैंने लगाया अजीत श्रीवास्तव जी के फॉर एग्जाम्पल, अजीत श्रीवास्तव जी का मुंबई का वो टेस्टिमनी का स्टेटस। कल मैंने लगाया फिर गुवाहाटी में जो राकेश जी ने जो फोटो भेजी थी, शायद आपकी ही थी वो खुद की, ठीक है, आपका स्टेटस। उसके बाद कभी कुछ कभी इसी तरीके से, कभी वो गुजरात वाली जो रिव्यू आया था उनका स्टेटस। तो इस तरीके से अलग अलग जगह से, मतलब मैं डेली हेयर फॉल के इश्यूज का स्टेटस लगा रहा हूँ। अब हेयर फॉल एक ऐसी समस्या है जिससे लगभग लगभग 100% लोग परेशान, अप्रोक्सीमेटली 100% लोग परेशान है। मतलब हेयर फॉल एक बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है आज की लाइफस्टाइल, ये कोई अलग है ना, कोई स्ट्रेंज चीज नहीं है, ये कोई स्ट्रेंज इशू नहीं है, ये एक नॉर्मल सा इशू। आज हर किसी का लगभग 99% लोग इस चीज से परेशान होंगे। अब जब उनको 7 डेज तक लगातार बायोरेडियंस जूस और कैप्सूल और तुलसी का रिजल्ट दिख रहा है, लगातार दिख रहा है, लगातार दिख रहा है, कभी मुंबई के इंसान का, कभी गुवाहाटी के इंसान का, कभी यूपी के इंसान, कभी गुजरात का, तो क्या होगा कि उनका भी दिमाग में ये आ ही जाएगा, यार मेरा इतना बाल टूट रहा है, चलो एक बार कॉल करके पूछता हूँ क्या है, आ ही जाएगा। तो किसी एक या दो चीजों पे अगर हमने फोकस किया, कि एक हमने स्टेटस लगा दिया हेयर फॉल का, एक लगा दिया हमने स्किन इशू का, या इस तरीके से अलग कुछ भी, दो इश्यूज को पिक किया, तो उन्हीं दो इश्यूज के बारे में उनको डेली इंफॉर्मेशन मिल रही है, लगातार 7-8 दिन, कम से कम 7 डेज तक। तो अपने आप से वहां से कॉल आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अपने आप से कॉल आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो एक मतलब एक इमेज क्रिएट हो जाती है, ठीक है, लोगों के दिमाग में। तो एक तरीका ये हो गया कि हम अपना स्टेटस के थ्रू और इन सब चीजों के थ्रू कर सकते हैं। और इसका रिस्पांस मुझे देखने को मिला है, अच्छा खासा रिस्पांस हमें देखने को मिला है। जिसको भी एज अ न्यू बिगिनर एसोसिएट, मैंने जिनको भी ये चीज करने को बोला, उन्हें फटाक से चार पांच प्रोडक्ट्स का ऑर्डर इमीडिएटली मिला। ठीक, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है आपका क्लोज कॉन्टैक्ट। दूसरा जो तरीका है वो है आपका क्लोज कॉन्टैक्ट का। ठीक, अब लेकिन एक चीज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट नोट ये जरूर बता देता हूँ, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट नोट ये बिल्कुल अपने दिमाग में आप इसको याद रखिए कि कभी भी नेवर एवर टेल योर एसोसिएट, टेल योर गेस्ट दैट यू हैव द प्रोडक्ट, नेवर एवर टेल। कभी भी अपने गेस्ट को ये मत बोलिए कि आपके पास प्रोडक्ट है आप उनको दें, या आपकी फ्रेंचाइजी या आपका बिजनेस है, ये बिल्कुल भी, मतलब कोशिश करिए कि आप ना ही बोले, ठीक है, कोशिश करिए कि आप ना ही बोले। आप स्टेटस पे लोग रोज लगा भी रहे हैं, तो ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि अब मेरा एक फ्रेंड है, ना बहुत जबरदस्त, उसने रिव्यूज उसको मिले हैं, उसने अपना कुछ बिजनेस शुरू किया था, तो उसने कहा था कि भाई प्रमोट कर देना, तो मैं प्रमोट कर देता हूँ, ठीक है, बहुत गजब का फायदा उसको मिल रहा था। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हमेशा कोशिश करिए थर्ड पार्टी अप्रोच यूज करने का। अदरवाइज हमें क्या देखने को मिला है मैक्सिमम केसेस में, कुछ केसेस में तो देखो जिनके साथ हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, वो तो, और जो जेन्युइन हमारे बारे में सोचते हैं, जेन्युइनली हमारा मतलब हमारे साथ में है, जेन्युइनली हमारे साथ में, तो वो तो कहेंगे अच्छा यार तुमने बिजनेस शुरू किया है तो एक तुलसी मुझे भी दे दो। वो नहीं, वो तुरंत के तुरंत ले लेंगे। लेकिन आप भी जानते हो कि ऐसा ऐसा सोचने वाले लोगों की परसेंटेज बहुत कम, मुश्किल से 1-2% लोग होंगे। 98% लोग हमारे देश में कैसे हैं? 98% लोग ऐसे हैं कि वही वही खुश होते हैं जिनका पड़ोसी दुखी होता है, वही अपने आप को खुश फील करते हैं, ठीक है। तो ये लोगों 98% लोगों की मेंटालिटी यही है कि अगर उनकी वजह से आपका 2 रुपए का भी फायदा हो रहा है ना, तो वो प्रोडक्ट नहीं लेंगे चाहे उनकी जान चली जाए। ये एक नॉर्मल मेंटालिटी है जिसको हम बदल नहीं सकते। ठीक, चाहे उनका दर्द जॉइंट पे हो रहा होगा, उनको पता है कि ऑर्थोसैश और राइजोम गूगल फायदा कर रहा है, लेकिन है ना, दर्द से मर जाएंगे लेकिन वो लेंगे नहीं अगर उनको आपका फायदा समझ में आए।
ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है हमारे देश में, ठीक, और इसको आप बदल नहीं सकते। इसीलिए हमें भी ट्रिक्स, ठीक है, बिजनेस को में भी ट्रिक्स यूज करनी पड़ती है, ठीक है, हमें ग्रेविटी भी बनाना होता है और हमें थर्ड पार्टी अप्रोच यूज करना पड़ता है, ठीक। तो जैसे मैंने किसी क्लोज कॉन्टैक्ट को कॉल किया, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट फैक्टर हमारे साथ है, ठीक है, डिजिटल मीडिया वाली बात मैंने बता दी। डिजिटल मीडिया के बाद अब क्लोज कॉन्टैक्ट्स में मैं आ रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन हमारा है, ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में अगर बात करूं तो मेरे अयोध्या में मेरे मामा रहते हैं, उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट फैक्टर आज मेरा था, ठीक। तो ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको आपको घुमा फिरा की बात नहीं करनी है, जिनको आपको डायरेक्टली बातचीत करनी है और ऑर्डर लेना है, उनको पूछना नहीं है कि आप क्या मंगाना चाहोगे, ठीक, डायरेक्टली बोलना है कि मैं आपके लिए कितना पीस मंगा दूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मामा जी को फोन किया तो उनको क्या कहा कि अच्छा आज के डेट में अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग, ठीक, तो है ना, हालचाल लेने के बाद मैंने ये कहा कि अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात करने के लिए कॉल किया था आपको, अभी अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग। तो उन्होंने फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि यार अभी काढ़ा वाड़ा पी रहे हैं और क्या करते हैं बनाकर खुद से, ठीक है। तो एक्चुअली एक सी बकथॉर्न नाम का प्लांट का फल होता है, मतलब उसको आप थोड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे तो वो तो पूरा संजीवनी बूटी है, ठीक है, उसके अंदर विटामिन सी संतरे से भी 12 गुना ज्यादा है। तो एक मुझे भी नहीं पता था, मेरा भी एक दिल्ली में दोस्त रहता है, उसने बताया कि दिल्ली में ही एक कंपनी है जो सी बकथॉर्न के ऊपर बनाती है, ये पौधा लेह लद्दाख में पाया जाता है और पूरे इंडिया में कोई दूसरी कंपनी नहीं है। तो वो कंपनी एडवांस ऑर्डर ले रही है, आप बताइए आपके लिए कितना मंगा दूं, हम लोग तो अपने घर के लिए 4 मंगा रहे हैं, ठीक है, अगर 10 डब्बा मंगाएंगे तो कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक, तो आप बताओ आपके लिए कितना मंगा दूं। अब आपने कहा कि मैं अपने घर के लिए 4 मंगा रहा हूँ, आप बताओ आपके लिए कितना मंगा दें, तो वो भी शर्मा के ही बोलेंगे, तो हम सब एक तो बोलेंगे कि अच्छा एक तो मेरे लिए मंगाई दूं, ठीक। तो ये हमें भी यूज करना पड़ता है। एक तो मंगाई दो, तो ऐसे मैंने अगर अपने क्लोज कॉन्टैक्ट्स में 8-10 लोगों को फोन किया तो 8-10 लोगों में से कम 7-8 लोगों का ऑर्डर फिक्स हो जाएगा, ठीक है, कि एक एक जूस एक तुलसी मेरे लिए मंगा दो, ठीक है, एक जूस एक तुलसी मेरे लिए मंगा दो। तो इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पे सिर्फ कोरोना के टॉपिक को पकड़ के हम 8-10 ऑर्डर ले सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल 10 ऑर्डर अगर हमें मिल गया इस तरीके से, तो आप सोचो 13,000 रुपए का ऑर्डर हो गया, 16,000 रुपए का एमआरपी पे दोगे तो, ठीक है, आपका 10,000 का ऑफर यूटिलाइज, अगर उसमें 10 जूस और 10 तुलसी है तो आपका 20,000 का ऑफर यूटिलाइज, इमीडिएटली पहले हफ्ते में ही आपकी इनकम लगभग 15,000 रुपए हो गई कि नहीं हो गई, ठीक। तो ये तरीका है जिससे आप इमीडिएट इनकम करते हो और फिर आपके पास एक जबरदस्त बिलीफ सिस्टम क्रिएट होता है। हाँ, तो ये एक क्लोज कॉन्टैक्ट वाला तरीका है और इसको यूटिलाइज भी किया। अभी मुंबई में हमारे साथ एक एसोसिएट ने स्टार्ट किया, आकाश जी ने, उन्होंने 20,000 का ऑफर यूटिलाइज करने से पहले ही 20,000 का ऑर्डर लगभग ले लिया, मतलब इधर, मतलब उन्होंने पैसा देकर ऑर्डर किया, जब तक प्रोडक्ट आ रहा है तब तक उनके पास 20,000 रुपये कस्टमर से आ भी गए, ठीक है, अपने क्लोज कॉन्टैक्ट्स में बातचीत फटाफट फटाफट किया। तो ये एक तरीका होता है, क्योंकि अब जब मैंने नया स्टार्ट किया तो मेरे साथ मेरे पास अपॉर्चुनिटी अच्छी है, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने भी किया था इनिशियली। तो एक लखनऊ में भी आज मेरे कंज्यूमर्स हैं, इस तरीके से अयोध्या में भी कंज्यूमर्स हैं जो मेरे स्ट्रॉन्ग परस्पेक्टर वाले लोग, क्लोज कॉन्टैक्ट्स ना, वो सारे आज के डेट में कंज्यूमर है, उसमें ऐसा कोई नहीं है जो कंज्यूमर ना हो। हम्म तो ये क्लोज कॉन्टैक्ट्स वाला तरीका हो गया, यहाँ से भी हमें तुरंत के तुरंत ऑर्डर मिलता है। और उसके बाद कुछ लोग होंगे जिनसे हमें डायरेक्ट सिर्फ थर्ड पार्टी अप्रोच यूज करना है, ठीक है, जैसे अब हम हमारी जो लिस्ट है हेल्थ इश्यूज के टर्म्स में जो हमने लिस्ट बनाई, अब उसमें से भी हमने दिन में मान लो एक प्लान बना लिया कि दिन में कम से कम 2 लोगों को या 4 लोगों को मुझे कॉल करनी और कॉल करके उनसे बात करनी। अब वहां पे भी फिर आपका लॉ ऑफ एवरेज चलेगा, ठीक, वहां पे भी कॉल करनी है, बात करनी है कि अच्छा डायबिटीज अभी कैसा चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई है मेरा फ्रेंड है, उसकी मम्मी को भी डायबिटीज है, तो उसको मैंने कॉल किया, पूछा अच्छा भाई तुम्हारी मतलब आंटी का डायबिटीज का अभी कैसा है सिचुएशन। तब अब बढ़ा रहता है, मुझे पता है नहीं बढ़ा रहता है, तो वही बोलेगा अरे यार कभी तो परहेज वगैरह तो उतना करती नहीं, तुम्हें पता है, और लगभग बढ़ा ही रहता है, लगभग 350-400 से नीचे आता ही नहीं। तो इशू तो है। तो तब आपने कहा अच्छा एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, उसको उसकी मम्मी का भी ऐसा ही कुछ इशू रहता था, तो लेकिन उसने कुछ स्पेशल टाइप का जूस वगैरह मंगाया था, सी बकथॉर्न नाम का कुछ पौधा है उसका,
ठीक है, लेकिन बहुत गजब का फायदा उनको मिला है। मतलब अभी उसकी मम्मी का शुगर बिल्कुल लिमिट, बिल्कुल नॉर्मल लेवल पर रहता है। ठीक, जैसे वहाँ पे गुवाहाटी ग्रुप में ही हमारे विश्वजीत जी हैं, ठीक, सिलचर से रहने वाले, सिलचर करीमगंज, कहाँ के हैं तेजस जी? करीमगंज सिलचर के, करीमगंज। करीमगंज, करीमगंज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उनकी मम्मी का ही ऐसा बेनिफिट रहा है, नॉर्मल शुगर अभी रहता, उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है ऐसे बूस्ट। सुदर्शन जी के पापा का सर हाँ, सुदर्शन 400 जी के से ज्यादा। पापा को, पापा को बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। ठीक है, तो अब उनको इस तरीके से बात किया कि मेरे, है ना, करीमगंज में एक फ्रेंड है मेरा, उसकी मम्मी को भी बहुत ज्यादा शुगर रहता था, लेकिन गजब का फायदा मिला है। तो तू अगर एक बार तू कहे तो एक बार पूछ सकता हूँ, बस पूछ के बताता हूँ। अब जिसको घर में इश्यूज है ना, अब जैसे अभी कुछ दिन पहले नागपुर में यही काम एक बार मैंने किया, अभी रिसेंटली नागपुर में एक लड़का है राहुल नाम का, वो भी जॉब करता है। ठीक, तो उसको हमने कॉल किया तो यही बात किया, उसके मम्मी को भी जॉइंट पेन का इशू था, तो मैंने उसको कॉल किया, तो हमारे एसोसिएट ने यही बात किया कि मेरा भी एक फ्रेंड है ऋषभ, उसकी मामी को भी ये जॉइंट पेन का बहुत इशू था, तो उसने कुछ नेचुरल तरीके का कुछ प्रोडक्ट यूज किया, तो बहुत गजब का बेनिफिट मिला, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, तो कहे तो एक बार पूछूं। तो उन्होंने कहा हाँ, उसने बिल्कुल कहा कि हाँ भैया बिल्कुल पूछ, बहुत परेशान रहती है मम्मी। तो नेक्स्ट डे फिर उन्होंने, एसोसिएट ने मेरे को बता दिया था कि ऐसे ऐसे सर मैंने बात करी है, तो आपको कॉन्फ्रेंस पे लूंगा। तो उन्होंने मेरे को कॉन्फ्रेंस पे लिया और मैंने फिर बताया कि हाँ एक्चुअली मेरी मम्मी का था इशू, बहुत बढ़िया फायदा मिला। तो ये बायोसैश नाम की कंपनी, उसी का ये जूस आता है, तो मैं आपको भिजवा दूंगा, मुझे भी और खरीदना है, आप बोलो तो आप पैसा ट्रांसफर करो तो मैं आपका भी भिजवा दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है श्योर, मैं बिल्कुल मंगवा दीजिए। हो गया। तो इस तरीके से कोई ना बिजनेस की बात करी हमने, ना कोई प्रॉफिट की बात करी, और ऑटोमेटिकली सेल हो गई। तो ऐसे करके आपके कंज्यूमर्स बढ़ते हैं। तो एक टारगेट हम ले सकते हैं, जैसे अभी क्या है, अभी आपके पास कोई प्रोजेक्शन नहीं है कि मुझे इस वीक में इतना रुपया कमाना है। जबकि जब हम बिजनेस कर रहे हैं ना, तो हमारे पास एक क्लियर कट एम का होना, या क्लियर कट गोल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरे साथ अगर कोई इंसान नया ज्वाइन करता है, जिसको जिसको मैं ट्रेन कर रहा हूँ अगर, तो मैं उसको पहले यही टारगेट देता हूँ कि ये अप्रोच बताने के बाद मैं टारगेट ये देता हूँ, और आप लोगों को भी मैं यही सजेशन आज दूंगा कि कम से कम अपने आप से टारगेट लीजिए कि अगले 2 से 3 दिन, मैक्स टू मैक्स 3 दिन, 3 दिन के अंदर मेरे को कम से कम 10 किट का ऑर्डर लेना है। इन नेक्स्ट 3 days आई हैव टू टेक द ऑर्डर ऑफ एटलीस्ट 10 किट्स। अब अगर 10 किट्स का ऑर्डर का कंफर्मेशन मिल गया, आपको भी पता है कि हमारा कोई भी किट 3,000 रुपए से कम का तो नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 डायबिटीज के किट का ऑर्डर मिल गया, 3 हेयर फॉल के किट का ऑर्डर मिल गया, 3 आपका स्किन डिजीज का किट का ऑर्डर मिल गया, या थायराइड के किट का ऑर्डर मिल गया, हो गया 10 किट, 3-4 करके ही। और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल काम है, होता है ऐसा, किया है लोगों ने, है ना, ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। ठीक, 10 किट का ऑर्डर लगभग मिल गया, आप 3,000 रुपए का हमारा एक किट आता है, आप एमआरपी पे करोगे तो उनसे 3-4 हजार रुपये लगभग आप उनसे लोगे, कलेक्ट करोगे। ठीक है, तो 40,000 का ऑफर हो गया, 40,000 रुपये का ऑफर यूटिलाइज हुआ। अब इस बार का ऑफर अगर आप देखो, पंचतुलसी भी फ्री में है, बायोरेडियंस जूस भी फ्री में है, सीड ऑयल कैप्सूल भी फ्री में है, तो पूरा हेयर फॉल किट तो फ्री में है। 40,000 रुपए के ऑफर में 28,000 रुपए का सामान तो हमें फ्री में मिल रहा है। मतलब हम कितना हो गया, बायोरेडियंस जूस 1,200 का, 1,500 रुपए का आपका कैप्सूल, और 250 रुपए का तुलसी, लगभग 3,000 का हो गया। तो 28,000 रुपीज का सामान फ्री में, तो लगभग 9 किट्स तो हम लोग ले सकते हैं ना फ्री में, हेयर फॉल के। आप सोचो कितना जबरदस्त मौका है। ठीक, तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो अगले 3-4 दिनों के अंदर अंदर, इन नेक्स्ट 3 टू, है ना, इन नेक्स्ट 3 to 4, ठीक, आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन पूछिएगा। मैं अभी, है ना, अपना बातचीत कंप्लीट करने के बाद एक सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे हम लोग थोड़ी देर का, तो फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। ठीक, तो मयूरी जी को मैं बोल रहा हूँ ना, मयूरी जी ने मेरे को मैसेज किया है, बिल्कुल मैं जवाब दूंगा। ठीक, तो आ, मैं क्या बोल रहा था, इस तरीके से अगर हम 10 ऑर्डर्स ले लेते हैं, तो आप सोचो ना कि इसी हफ्ते में, अब सारे लोग, मुझे नहीं पता करने को, आज यहाँ पर हमारे पास हम लोग जो कनेक्टेड हैं, हम लोग टोटल 63 लोग कनेक्टेड हैं, करने को हम 63 के 63 लोग ये काम कर सकते हैं अगले कुछ दिनों में। ठीक, अगर मैं कहता हूँ अगर हम इसमें से 50% लोग तो कम से कम ऐसे हो सकते हैं जो अगले एक हफ्ते में 25 से 30 हजार रुपए कमाए।
क्योंकि अगर एक 40,000 रुपीज का ऑफर यूटिलाइज आप कर पाए, वो भी प्री ऑर्डर्स लेकर, तो आपका जो कम से कम 28,000 रुपीज का प्रोडक्ट हमें फ्री में मिल रहा है, ठीक है, और वो भी हम उसके भी हम ऑर्डर्स ले लेंगे, तो लगभग लगभग इस महीने की हमारी जो सिर्फ रिटेल की इनकम होगी वो लगभग लगभग 35 से 40,000 रुपये होगी। आप बताओ ना कितना गजब का सिचुएशन हम क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट वी हैव टू टेक 1 आवर्स और 2 आवर्स डेली फॉर दिस वर्क, ठीक है। स्टेटस लगाने में सेकंड्स है, ठीक। बाकी क्लोज कॉन्टैक्ट और थर्ड पार्टी अप्रोच वाला जो तरीका है, उसमें बात करने के लिए हमें डेली आधे एक घंटे निकालना है और कुछ लोगों को कॉल करना है, कुछ लोगों को कॉल करना है, क्योंकि आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आप 10 लोगों से बात करोगे तो 10 के 10 लेंगे। 10 लोगों से बातचीत करोगे तो लॉ ऑफ एवरेज तो यहाँ पे भी चलेगा। कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं यार अभी जरूरत, ठीक है नहीं पूछो रहने दो, 10 में से 5 या 6 लोग लेंगे। लेकिन अगर हमने डेली 2-3 दिन ये काम किया तो 2-3 दिनों के अंदर अंदर हमारे पास डेफिनेटली 10 ऑर्डर आ जाएंगे। तो अगर 3 दिन का हम 10 ऑर्डर का टारगेट, 10-12 ऑर्डर का टारगेट हम लेके चलते हैं, तो वी कैन मेक आवर इनकम एटलीस्ट 35 to 40,000 इन दिस मंथ। इसी महीने की इनकम हमारी इसी हफ्ते में हमें समझ में आ जाएगी, सिर्फ पहली इनकम रिटेल वाली, ठीक। इतना क्लियर हुआ। अब थोड़ी देर का मैं क्वेश्चन आंसर इससे रिलेटेड रखता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं नेटवर्किंग वाले कंसेप्ट, ठीक है ना। तो एक बार मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ सारे लोगों को, और मैं सारे लोगों को म्यूट करने का वो दे दिया। अब मयूरी जी आप बताएं, एक एक करके आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो मयूरी जी का इसमें सवाल था, टू माय नॉलेज सर दिस प्लेटफॉर्म इज टोटली बेस्ड ऑन सीबकथॉर्न प्रोडक्ट्स। इफ समवन आस्क्स मी दैट व्हाई एलोवेरा तुलसी नीम प्रोडक्ट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस बिजनेस, व्हाट शुड बी द आंसर। ठीक, ऑब्वियस सी बात है कि सिर्फ सीबकथॉर्न तो बेस नहीं करेगा ना, इंसान तो अपने वेरिएंट्स को एक्सपैंड भी करता है। भाई मान लो आज पतंजलि ने बिजनेस स्टार्ट किया था सिर्फ एलोवेरा के ऊपर बेस्ड प्रोडक्ट्स के साथ, ठीक। लेकिन आज पतंजलि रिसर्च कर रहा है व्हीट ग्रास पे भी, व्हीट ग्रास का भी वो प्रोडक्ट निकालता है। रिसर्च कर रहा है आपका सीबकथॉर्न पे भी, किसी आने वाले 2-3 साल में सीबकथॉर्न के ऊपर भी प्रोडक्ट्स निकालना शुरू कर सके। तो ये तो इंसान ना, बदलाव परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। अगर इंसान सिर्फ एक ही चीज को पकड़ के बैठा रहेगा तो कैसे बात बनेगी, एक्सपेंशन तो करना ही चाहिए। तो आज मेरे पास अगर आज मैं अगर एक एरिया में काम कर रहा हूँ, तो जब उस एरिया में मेरे को एक टाइप की एक्सेलेंस मिलनी शुरू हुई, तो मेरे को अपने आप को एक्सपेंड तो करना ही है। तो अब अगर हम नेचुरल प्रोडक्ट्स की बातचीत करें, तो नेचुरल प्रोडक्ट्स में तो हमारे पास यही तरीका है भाई, सीबकथॉर्न है, सीबकथॉर्न के अलावा फिर हम अगर हेलो हाँ आई एवरीवन, जिसको जिसको सर ने तो अनम्यूट कर दिया है सबको, लेकिन जिसको क्वेश्चन पूछना है वो अपने आप को अनम्यूट कर ले। बाकी सभी लोग फॉर द सेक ऑफ एवरीबॉडी एल्स अपने अपने माइक को म्यूटेड ही रखे। थैंक यू। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि म्यूट सबको कर दें और जिसको करना हो वो अपना रेज करके और उसको अनम्यूट कर दें। हाँ सर, वैसा कर सकते हैं। आप जिसको भी क्वेश्चंस पूछना है, ठीक है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं सर को, या फिर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं इफ एनीबॉडी हैज अ क्वेश्चन, या फिर मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। नहीं तो आप बता दूंगा। खुद आप मैसेज करेंगे तो अनम्यूट कर देंगे। हाँ यस। जी आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। ठीक है। ठीक है, तो बताएं। और मयूरी जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, बताएं, यू कैन आस्क। हेलो मयूरी जी। आई थिंक उनका सर क्वेश्चन क्लियर हुआ है। ओके सर, थैंक यू, उन्होंने मैसेज किया। और किसी को अगर कोई सवाल पूछना है? हाँ राकेश जी आप बताएं। अच्छा माधुर्जा जी भी मैसेज कर रहे हैं। माधुर्य जी को सर, यस।
राकेश जी पहले आप बताइए। मैंने आपको अनम्यूट किया है। ओके सर, थैंक यू सर। सर मेरा ये सवाल था सर। हेलो, सुन रहे सर मेरी आवाज? सर मेरा ये सवाल था कि मेरा ऐसा ऐसा टीममेट है सर, मतलब जो मतलब बोलते हैं कि मतलब क्लोज कॉन्टेक्ट के साथ सर इतना रिलेशन नहीं है सर। ये हम जानते हैं कि मतलब ज्यादातर लोगों का मतलब रिलेशन होता है, क्लोज कॉन्टेक्ट होता है और फैमिली वगैरह में रिलेशन रहता है, लेकिन ऐसा भी सर मेरा टीममेट है सर जो मतलब अपने आइसोलेटेड है थोड़ा, मतलब इतने रिलेटिव्स के साथ आना जाना नहीं रहता, और जो एक दो रहते हैं वो भी बहुत इंडिया के बाहर या बाहर रहते हैं मतलब। हाँ सर। तो वो थर्ड पार्टी अप्रोच यूज करें होते नहीं है क्लोज कॉन्टैक्ट, तो कोई बात थर्ड पार्टी अप्रोच सर, थर्ड पार्टी अप्रोच और स्टेटस लगाना ये ठीक रहेगा ना सर? स्टेटस लगाया या कुछ हेल्थ इश्यूज के टर्म्स में उनके पास कुछ लोग तो होंगे जिन ऐसे, अगर वो थोड़ा सा अपने फ्रेंड सर्कल और सारा कुछ देखते हैं तो क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं होंगे, लेकिन ऐसे कुछ लोग तो होंगे जिनके साथ फॉर्मल आयल होगी और उनके पास कुछ हेल्थ इश्यूज हैं। हाँ सर। तो वो उनका अप्रोच कर सकते हैं थर्ड पार्टी अप्रोच के साथ। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ सर, मैं माधुर्य जी को भी करता हूँ। माधुर्य जी बताएं। हेलो, मॉर्निंग सर। बताएं। गुड मॉर्निंग सर। अगर ऐसा हो कि जब मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ और उनको मैंने बोल दिया कि सीवकथॉर्न कैसा चीज है एंड एवरीथिंग अबाउट दैट, तो अगर वो ये पूछे कि क्या ये चीज काम करेगा, तो मैं उनसे क्या कहूँगा? क्या तो बिल्कुल काम करेगा सर। ठीक है, बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल काम करेगा। बाकी कह दीजिए कि देखो, अगर कोई बोलता है कि गारंटी दो कि काम करेगा, तो देखिए गारंटी तो डॉक्टर भी नहीं देता है। डॉक्टर भी इवन आप एम्स की भी बातचीत करिए। मेरे रिलेशन में एक छोटी बच्ची थी जिसका ऑपरेशन होना था कान का, तो उसका एम्स वाले फीस चार्ज कर रहे थे लगभग 10 लाख रुपए एक ऑपरेशन का, और 10 लाख रुपए भी ले रहे थे। उसके पहले एक वो क्या होता है, अंडरटेकिंग भी साइन करवा रहे थे कि हमारी कोई गारंटी नहीं होगी, अगर कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार मतलब आप साइन करके दीजिए कि मतलब आपको कोई आपत्ति नहीं। तो ये तो एम्स जैसे हॉस्पिटल के लोग भी गारंटी नहीं देते हैं कि नहीं मैं तुम्हारा ऑपरेशन करूंगा तो 100% तुम ठीक हो ही जाओ, तो हम कैसे गारंटी दे सकते हैं? हम तो डॉक्टर भी नहीं। ठीक, तो आप ये बोल सकते, यहाँ पर आपको ये बोलना है कि यू कैन ट्राई। वैसे भी आपने बहुत कुछ ट्राई तो ऑलरेडी किया होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हेयर फॉल की बात करें, अजीत जी। अब अजीत जी पहले कंज्यूमर ही बने हमारे, आज वो बहुत अच्छे नेटवर्कर भी हैं और डायरेक्ट सेलर भी। तो उन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया था, डॉक्टर बत्रा के पास भी गए, वहां पे भी पैसा खर्च किया 20,000 रुपए। उसके अलावा सारे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, एलोपैथिक ट्रीटमेंट सब कुछ किया, नहीं बेनिफिट था उनको। ठीक है, तो हमने बस जब उन्होंने हमारे साथ आया तो हमने उनको बस ये बोला था कि आप एक बार इसको भी ट्राई करके देख सकते हो। ऑलरेडी आपने बहुत कुछ ट्राई किया होगा, बट बेनिफिट नहीं मिला है, एक बार इसको भी ट्राई करके देखिए, क्या पता इससे बेनिफिट मिल जाए। क्योंकि जो भी अब फॉर एग्जांपल अगर हेयर ट्रांसप्लांट की बातचीत करें तो लाखों रुपए का इन्वेस्ट खर्चा है उसमें। तो अगर 2-3 हज़ार रुपए में काम का आप प्रोडक्ट ट्राई करते हो, कुछ ना कुछ, हाँ अब ये नेचुरल प्रोडक्ट है, कोई नुकसान तो इसमें होगा नहीं, कोई साइड इफेक्ट तो यहाँ पे आएगा नहीं, लेकिन है ना बेनिफिट मिलता है तो क्या पता, है ना, तो आपका काम हो जाएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। ये ओके, फिर सैम जी, मैं तेजस जी आपको वो होस्ट बना देता हूँ, जो मैसेज करता है ना तो आप उनको वो कर दिया करिए, अनम्यूट कर दिया करिए। सैम जी पूछ रहे हैं ना? हाँ, सैम जी को करूं सर? सैम जी, सैमुअल जी, सैमुअल जी आपको मैंने अनम्यूट कर दिया। यस, गुड मॉर्निंग सर।
सर मेरा सवाल है कि जो आदमी लोग ना लाइक एसोसिएट हो, दोस्त लोग हो, वो लोग को एक में थोड़ा अट्रैक्ट करता है। वो लोग सोचता है कि मैं उसको लेगा, लेकिन मन में ना वो लोग का जितना हम देखा है वो लोग का एक डाउट होता है कि फॉर एसोसिएट फॉर फ्रेंड्स ना वो लोग का पास तो अर्निंग नहीं है ना इतना ज्यादा, तो वो लोग पेरेंट्स से मांगता है। तो वो लोग का एक ही क्वेश्चन होता है कि ये प्रोडक्ट बिकेगा क्या, ये मोस्टली होता है। तो इसका अभी कैसे टाइप, हाँ, अभी हाउ तो हम टू, कंज्यूमर की बातचीत कर रहे हैं, कैसे कैसे कंज्यूमर बने, बेचने वाले पे भी हम आएंगे, नेटवर्क हाँ डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनाना है उस पर भी हम आएंगे, हाँ अभी हाँ, हम उस पर नहीं आए। अच्छा ठीक है, उसके ऑब्जेक्शंस पे भी हम आएंगे। अभी हमारा ठीक जो है, टॉपिक चल रहा है वो सिर्फ पहला पहला टॉपिक चल रहा है कि प्रोडक्ट्स के थ्रू हम कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे हमारे कंज्यूमर्स हम बना सकते ठीक है सर। हैं। हम डिस्ट्रीब्यूटर वाले पे भी आएंगे। हम्म, ठीक, और कोई क्वेश्चन किसी का? तो हम आगे बढ़ते हैं फटाक से। यस सर। हम्म, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक में हमें बात समझ में आई। अब क्या है कि इससे टारगेट अगर आप लेते हो, मैं सच बता रहा हूँ कि वी ऑल शुड टेक द टारगेट ऑफ यूटिलाइजिंग द ऑर्डर ऑफ 40,000 रुपीज इन नेक्स्ट 3 डेज। ये आने वाला जो ये बुधवार है ना, जो कि इंडिपेंडेंस वीक वाला ऑफर है, यहाँ पे 40,000 में 28,000 का फ्री मिल रहा है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम फिर कम कर दे। ठीक है, तो इस बुधवार से पहले पहले, बुधवार क्या, आज हमारा थर्सडे है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन में अपना काम करके संडे तक में हमें अपनी सिचुएशन ऐसी बनानी है कि वी कैन यूटिलाइज द 40,000 रुपीज ऑफर। और अगर 40,000 रुपए का ऑफर इंसान यूटिलाइज करता है तो डेफिनेटली इज गोइंग टू मेक 35,000 रुपीज। ठीक, 35-40,000 रुपीज। और आप अपना कुछ भी फिर ड्रीम आप पूरा कर सकते हो ना। भाई मुझे घर में एसी की जरूरत फील हो रही है, ठीक, मैंने एक ऑफर यूटिलाइज किया, 35,000 रुपए का एसी लग गया, 40,000 रुपए फटाक से। ठीक, मुझे घर में वॉशिंग मशीन और फ्रिज की जरूरत फील हो रही है, मैंने एक ऑफर यूटिलाइज किया, फटाक से एक वॉशिंग मशीन एक फ्रिज आ गई घर में। तो इन दिस वे वी कैन ना, तो ये हमारा सिर्फ कैश की कमाई से कंप्लीट हो जाएंगी ऐसी चीजें। अकाउंट में जो पैसा आ रहा है उसको छूना भी नहीं पड़ेगा। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस को भी हमें समझना है। ठीक, अब मैं खुद भी मतलब इस चीज को और भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक, और भी करूंगा अभी, लेकिन अभी तक जितना मैं समझ पाया और उसके थ्रू जितना मुझे रिजल्ट मिला उसको मैंने आपको सिखाया। आगे और भी जो नई चीजें मैं सीखूंगा वो भी आपको बताऊंगा। क्लियर? अब यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं, नाउ अब नेक्स्ट स्टेप कि ये एक एक इनिशियल स्टार्ट है, लेकिन इसको अब अगर हम एक्सपैंड नहीं करेंगे तो हमारी इनकम कंटिन्यूअसली ग्रो नहीं करेगी। ठीक है, एक लेवल तक हमारी इनकम ग्रो की। अब फॉर एग्जांपल हमारे 10 है ना, हमारे पास 50 कंज्यूमर्स हो गए, तो 50 कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग फॉर एग्जांपल मेरे पास 50,000 रुपये महीने आना है, तो वो 50 रुपये आ रहा है। अब उस 50,000 को अगर 1 लाख बनाना है तो हमें नेक्स्ट स्टेप को भी समझना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में ना जो नेक्स्ट तरीका है वो है, ठीक, लोगों को अप्रोच करना फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए भी अप्रोच करने का 2 तरीका है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए भी अगर हमें अप्रोच करना है तो उसका भी 2 तरीका है। पहला तरीका, जिनको हमने ऑलरेडी कंज्यूमर बना लिया है, दोज हु हैव ऑलरेडी बिकेम आवर कंज्यूमर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास आज हम 50 कंज्यूमर्स हैं, ठीक, उसमें से कुछ कुछ ऐसे होंगे जो एक तुलसी लेकर हमारे कंज्यूमर बने होंगे 400 रुपए की। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने कोई स्पेशली किट लिया होगा, कि डायबिटीज का किट लिया हो, उनको बहुत गजब का बेनिफिट मिला हो। ठीक, किसी ने हेयर फॉल का किट लिया हो, उनको बहुत गजब का बेनिफिट मिला हो। तो आपको पहला काम क्या करना है, एक डायरी पर एक अलग से एक डायरी बनाइए जहां पर आप इस चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू करें। अलग से एक अपनी डायरी बनाइए जहां पर आप अपनी डायरेक्ट सेलिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू करें। रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करोगे? सीरियल नंबर, डेट, नेम, प्रोडक्ट, परचेज प्राइस, सेल प्राइस लिख लीजिए। ठीक है, हाँ, मान लो सीरियल नंबर, या सीरियल नंबर नहीं लिखना चाहते हो तो जो इम्पोर्टेंट है, डेट, नेम, प्रोडक्ट जो आपने उनको दिया, परचेज प्राइस कितने में आपने खरीदा था, सेल प्राइस कितने में आपने उनको दिया, प्रॉफिट कितना प्रॉफिट आपको वहां से मिला। कि फॉर एग्जांपल ये तुलसी 400 रुपए की है, मैंने
मान लो किसी कोई राज नाम का इंसान उसको दिया, तो मैं क्या लिखूंगा? और आज की डेट में मान लो मैंने उनको दिया 14 तारीख, आज कितना 13 तारीख है ना, 13 तारीख के डेट में मैंने उनको दिया 13 को, तो मैं क्या लिखूंगा? डेट 13 अगस्त, मिस्टर राज, प्रोडक्ट मैंने उनको तुलसी दिया। अब फॉर एग्जाम्पल ये तुलसी मैंने उनको दिया था 350 रुपये, है ना, 350 रुपये में, तो परचेज प्राइस 250 मुझे मिली, सेल प्राइस 350 में मैंने उनको दिया, प्रॉफिट 100 रुपीज। तो इससे क्या होगा ना कि आप अपना रिटेल इनकम का ट्रैक रख पाओगे। अदरवाइज यहाँ से 100 रुपये आया, वहां से 50 रुपये आया, वहां से 500 आया, वो इधर उधर होता रहता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में आप कमा भी कितना रहे, है ना। तो इसके लिए प्रॉपर हमारे पास वो एक खाता मतलब एक तरीके से मेंटेन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक प्रॉपर एक वो मेंटेन होना बहुत जरूरी है। और आप लोग अगर थोड़ा सर्च करोगे, क्या पता कुछ ऐसा एप्लीकेशन भी बन गया हो, अदरवाइज डायरी भी ठीक है। तो इससे आपका एक वो रहेगा। और देखो, अब जैसे एमसीबी वाला हमारा चेक बनता है, मान लो फॉर एग्जांपल किसी का चेक बना 400 रुपए, फॉर एग्जांपल किसी का 400 रुपीज का चेक बना, तो वो इंसान के दिमाग में देखते ही थॉट क्या आती है? यार इस बार 400 बना है, अगली बार 600 बनेगा तो अच्छा लगेगा, अगली बार 1000 बनेगा तो अच्छा लगेगा, यही तो थॉट आती है। तो जब हम रिटेल का भी लिख के रखेंगे, ठीक है, अब आज की डेट में फॉर एग्जांपल हमने 5 लोगों को दिया, कि मान लो ये तुलसी ही दिया, ठीक, तुलसी दिया, किसी को जूस दिया, और आज 5 लोगों को तो मेरी 500 रुपये इनकम हुई। तो अब जब मैंने उसको जब रात में बैठ के लिखूंगा, तो हमें दिखेगा कि आज की इनकम टोटल 500 रुपये हो चुकी है। तो अपने आप दिमाग में थॉट आएगी कि नहीं आएगी, या कल की इनकम 700 करनी आएगी ना, तो ऑटोमेटिकली हम एक ग्रोइंग उसमें आ जाएंगे। ठीक, अब इससे क्या होगा, जब आप अब इसको अगर हमें आगे बढ़ाना है तो उसमें 3 चीजें होती हैं। ठीक, इसको अगर हमें आगे बढ़ाना है तो उसमें 3 चीजें होती हैं फॉर एक्सपेंशन ऑफ आवर बिजनेस, है ना, आफ्टर स्टार्टिंग थ्रू प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, कंज्यूमर्स के साथ मिलकर अपने बिजनेस को अगर हमें एक्सपैंड करना है तो 3 चीजें होती हैं। पहला, राइट प्रोडक्ट, इंसान को, है ना, राइट प्रोडक्ट, सही प्रोडक्ट आपने दिया है। ठीक, आरपी जिसको हम बोलते हैं आरपी, आरडी और आरएफ, दे आर 3 थिंग्स फॉर एक्सपेंशन, आरपी, आरडी एंड आरएफ। आरपी मीन्स राइट प्रोडक्ट, सही प्रोडक्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आरडी मतलब राइट डोसेज। अब बहुत बार ऐसा हमें देखने को मिला है कि हमने डायबिटीज का जूस किसी को दे दिया और उसको बोलना भूल गए कि ना ये जूस दिन में 2 बार पीना है, और जो दवा चल रही है उसको चलते रहने देना है, तो बंद नहीं करना है। ठीक है, पता लगा गेस्ट ने लिया और उसने सोचा कि अब तो मैं डायबिटीज का ऑलरेडी खरीद के लाया हूँ नेचुरल सोल्यूशन, तो दवा बंद कर देते हैं, और अचानक से उसने दवा बंद कर दी और उसका डायबिटीज शूट कर गया, आगे बढ़ गया। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो वहां से क्या हुआ, उसके दिमाग में एक नेगेटिव इंप्रेशन आ गया ना, अरे यार ये तो प्रोडक्ट मेरा फायदा ही नहीं किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, उसको राइट डोसेज बताना बहुत जरूरी है। आरडी, ठीक है, कि हाँ, कि भैया आप जो दवा ले रहे हैं उसको लेते रहेंगे और इसको इस तरीके से खाना है। फिर लास्ट में लास्ट वाला आरएफ है राइट फीडबैक, राइट फीडबैक, राइट प्रोडक्ट, राइट डोसेज और राइट फीडबैक। राइट फीडबैक का मतलब कि सही फीडबैक लेते रहना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे काम आएगा आपका डेट, यहाँ पे काम आएगा आपका डेट। ठीक है, कि अब आपने किसी को फॉर एग्जांपल 1 अगस्त को प्रोडक्ट दिया था और आज 10 अगस्त है, तो आप फटाक से उसमें देखेंगे हाँ 10 दिन हो चुका है, चलो इनको कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, इनको कॉल करके फीडबैक लेता हूँ। अब फीडबैक में सवाल हम क्या पूछते हैं वो भी बहुत मैटर करता है। अब फीडबैक में अगर मैं सवाल ये पूछी और बताएं ना, फॉर एग्जांपल हेयर का दिया है तो और बताएं बाल आ गए, ठीक है, ये तो वो सही सवाल नहीं है, सही सवाल पूछना भी बहुत जरूरी है। ठीक, तो नॉर्मली हमने बातचीत करी कि अच्छा मतलब प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अच्छा लग रहा होगा, तो लोग बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल अच्छा लग रहा है, चलिए यूज करिए बिल्कुल थोड़ा सा, और बाकी तो नेचुरल सोल्यूशन है, आप लगातार यूज करेंगे इसका बेनिफिट आपको 100% दिखाई देगा। तो जब आप इस तरीके से बोलते हो ना, क्योंकि जो नेचुरल तरीके होते हैं, आप होम्योपैथी, मेरे पापा तो होम्योपैथी के डॉक्टर में बचपन से देख रहा हूँ, अगर कोई पेशेंट आया और उसने पहले ही अपना बिलीफ सिस्टम वीक कर लिया, अच्छा डॉक्टर साहब फायदा करेगी ना, ऐसा तो नहीं है ना फायदा करे, उसको हमने देखा है कि 100% दवा फायदा नहीं करेगी।
एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में भी इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया है उस बुक में ठीक राइटर ने, कि सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ताकत होती है कि बिना दवा के भी लोगों ने अपने आप को हील किया है। ठीक है, अपने कैंसर को ठीक किया लोगों ने। तो अब अगर वही नेगेटिव साइकोलॉजी के साथ लोगों ने दवा लिया कि ठीक, अब मैंने बायोसर्च में देखा जिन लोगों ने ज्यादा सवाल पूछा है, अच्छा भैया इतना महंगा ले रहे हैं, फायदा तो करेगा ना, अच्छा नहीं फायदा किया तो क्या होगा, उसको पक्का फायदा नहीं किया है। तो पहले तो मैं दे देता था, अब तो अगर इतना कोई सवाल पूछता है तो मैं उसको मना कर देता हूँ, रहने दे भाई तू मत ही रहने, ठीक, उसको इमीडिएटली मना कर देते हैं। यार 200-500 ना है वो ठीक है, लेकिन ये कल को आके रोएगा रोज रोज मेरे सामने, मेरा दिमाग खराब करेगा, तो इसलिए उसको मना ही कर दो। अपना एटीट्यूड भी मेंटेन रहेगा, 2-4 लोगों को रिजेक्ट करेंगे तो अच्छा भी लगेगा। ठीक, तो इतना हमारे पास टाइम नहीं होना चाहिए कि बैठ के लोगों का रोना धोना सुनते रहे। एक क्लियरली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट फैक्ट, मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बहुत जरूरी है। हाँ, तो बिल्कुल आप बोलो कि ये आयुर्वेदिक है, कम से कम आप ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम ये चीज बोल सकते हैं कि हाँ, अगर लगातार कम से कम 90 डेज मेरे ख्याल से आपको यूज करना चाहिए। लगातार 90 डेज आप जब यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा इस चीज से 100%। हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब अगर आप नॉर्मल मार्केट को एनालाइज करोगे, तो जैसे आप जिम में गए, जिम में जब आप जाते हो तो तुरंत के तुरंत क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन इतने महीने का है, इतने रुपए का है, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन इतने रुपए का है। वो ये नहीं बोलते हैं कि आओ बस 1 महीना, क्योंकि उनको ही पता है कि एक महीने का पैसा लेंगे तो 1 ही महीना वो भी आएगा नहीं। 90% लोग तो 2 दिन जिम जाके फिर छोड़ देते हैं दर्द के मारे, ठीक है, तो वो भी आएगा नहीं, तो पहले ही 1 साल का पैसा ले लेते हैं कि दूसरी जिम में भी नहीं जाएगा इंसान। तो वो सब्सक्रिप्शन वाला सिस्टम रखते हैं। आप देखो फूड कोर्ट में भी हमारा जो वहीं पे है, हमारा रुद्राक्ष मॉल में आप जाओगे तो पहले कार्ड बन जाता है, पहले ही कार्ड बन जाता है, ठीक, कि उस कार्ड में बैलेंस पड़ा रहेगा। अब 500 रुपये पड़ा है तो आप भी सोचोगे यार पड़ा हुआ है तो चलो खा लेते हैं। तो ये ना, ये सारे ट्रिक्स हैं जो बिजनेसमैन ने यूज किए, उसको मतलब विजुअलाइज ऑब्जर्व करके हमें भी सीखना है। तो अगर हम 90 डेज का देते हैं कि फॉर एग्जांपल खासकर ट्रिम्पेट जूस में मैंने जो एक्सपीरियंस किया, ये बहुत स्लो काम करता है। ठीक है, ये इमीडिएटली हमने नहीं देखा, बहुत कम लोगों का ऐसा देखा है जो अपना डाइट वगैरह मेंटेन कर रहे हैं, उनका 10 दिन 15 दिन में वेट कम हो गया। अदरवाइज 2-3 महीना लगता है समय। अब आपने ट्रिम्पेट दिया और उसको बोल दिया देखो पियो, एक ही बार में तुम्हारा ठीक हो जाएगा, ठीक, अब वो एक डिब्बा पी जाएगा, पता लगा उसका 1 किलो भी वेट कम नहीं हुआ, कह गया तुम तो झूठ बोल के गए थे। तो वहां पे बोलना है यही है कि कम से कम आप 3 मंथ्स यूज करिए, ये नेचुरल सोल्यूशन है, कोई एलोपैथिक दवा नहीं है कि आज पिया आज ही गल गए। ठीक, 20 साल से अपना वजन बढ़ा के रखे हो और सोच रहे हो 20 दिन में कम हो जाएगा ना, इट इज नॉट अ जस्टिस, ये कोई न्याय नहीं है। 20 साल से वजन बढ़ा के 20 साल का मेहनत और 20 दिन में खत्म हो जाए ना, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक, तो आप कम से कम 3 मंथ्स का समय दीजिए, 3 मंथ्स तक यूज करो। 3 मंथ्स यूज करने के बाद फिर मैंने देखा है कि लगभग सबको फायदा मिला है। कुछ लोगों को तो बहुत मिराकुलस रिजल्ट मिले। अब जैसे अगरतला में एक अंकल ने लिया था, उनका पहले महीने में ही 14 किलो वेट कम हुआ। तो उनका इसलिए कम हुआ क्योंकि उन्होंने जूस भी पिया, साथ के साथ अपना डाइट वगैरह भी ठीक से मेंटेन किया। उनको जिन एसोसिएट ने उनको दिया था, उनको सही डोसेज और सही डाइट के बारे में भी इन्फॉर्म किया था कि आपको डाइट का भी ध्यान रखना है। अब आप जूस ले रहे हो, दिन में 2 बार 3 बार चिकन दबा रहे हो, तो आप और इमेजिन कर रहे हो कि आपका वेट कम हो जाए, कैसे होगा। ठीक है, फैट खाए जा रहे हो, तो ये बता देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट फीडबैक, फिर फीडबैक लेते रहना है, ठीक है, फीडबैक लेते रहना है। अब यहाँ पर एक लड़की है, उसने बायोरेडियंस जूस लिया, तो उसने उसकी शादी वादी कुछ दिन में फिक्स हो रही, मतलब फिक्स हुई होनी है, तो उसने ग्लो के लिए लिया था। तो अब उससे हम ये तो नहीं पूछेंगे भाई गोरी हो गई, ठीक है, वो यही बोलते हैं और कैसा अच्छा लग रहा होगा, हाँ हाँ अच्छा तो लग रहा है, जूस पी कर हो गया। इतना लंबा बात डिस्कशन भी नहीं करने की जरूरत पड़ती। नेक्स्ट मंथ का भी भेज देते हैं, जो पैक करके रखा है अभी भेज रहा हूँ, अभी वो आएगा डिलीवरी वाला पिकअप लेने के लिए, ठीक है, वो निकल जाएगा। तो ये जो है
राइट फीडबैक का इम्पोर्टेंस है। जब आप सही समय पे हर हफ्ते में 4-5 दिन में 10 दिन में आप फीडबैक लेते रहेंगे ना लगातार, तो आपके कंज्यूमर्स रिटेन करेंगे। कुछ 10 में से 4-8 लोग 7 लोग रिटेन करेंगे। और उसके बाद हमें अपने टर्नओवर को इंक्रीज करने के लिए धीरे से एक ट्रिक क्या यूज करनी है कि मतलब फॉर एग्जांपल मैंने उनको एक डायबिटीज का किट दिया जिसमें मुझे 500 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है, ठीक। अब 500 रुपए के बेनिफिट में से मैंने 100 रुपए का अपना कम कर दिया, और उस 100 रुपए का फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का या 200 रुपए अपना बेनिफिट कम लेकर 300 रुपए प्रॉफिट कमाया, और साथ में एक राइस ब्रेन ऑयल उनको फ्री में दे दिया कि लीजिए इसको मेरी तरफ से गिफ्ट इस महीने में। तो उससे क्या होगा, अब हमारा राइस ब्रेन ऑयल बहुत अच्छा है, मेरी मम्मी ने यूज किया, बहुत तारीफ कर रही थी, और अब तो रेट भी बढ़ गए। आज निशान जी ने मैंने देखा डाला था 190 रुपए, तो फॉर्च्यून का भी आ रहा है ना। निशान जी को भी अनम्यूट कर दिए थे। चाय पत्ती का सर रेट बहुत बढ़ा है, चाय पत्ती का, और फिर अक्रॉस द कंट्री बिकॉज ऑफ कोविड एंड फ्लड्स मैंने पढ़ा था, चाय पत्ती का भी बढ़ा और इसका भी बढ़ा। हाँ, इसका भी बढ़ गया। नॉर्मल ऑयल है ना, नॉर्मल वाला ऑयल आ रहा है ये फॉर्च्यून वगैरह का भी 190 रुपए में। तो हमारा तो 195 का सस्ता ही पड़ रहा है और बहुत कम यूज होता है हमारा वाला। मम्मी का भी यही कहना था, इसको बहुत थोड़ा सा डालते हैं तो ऐसा लगता है कि सब्जी में कितना ऑयल हो, कम यूज होता है, ज्यादा चलता है, ज्यादा दिन एज कम्पेयर टू अदर ऑयल। ठीक, तो ये जो है इस तरीके से हम क्या करेंगे। तो अब राइस ब्रान ऑयल किसी ने यूज किया ना, उसको क्वालिटी अच्छी लगेगी तो धीरे से और भी पूछते हैं अच्छा और क्या है। कभी राइस ब्रान ऑयल दे दिया, कभी किसी को एक सोप गिफ्ट कर दिया, 45 रुपीज वाला ही दे दिया। अब हमारे सोप में इतना दम है, जिसने एक बार ट्राई कर लिया वो 100% है, फिर वो करेगा, ठीक। वो दूसरा सोप उसको पसंद नहीं आएगा, इतना पोटेंशियल। कभी किसी को हेयर सीरम गिफ्ट कर दिया, मतलब ये सारे सिग्नेचर प्रोडक्ट्स, तुलसी, हेयर सीरम, सोप, राइस ब्रान ऑयल, ये मतलब ये ऐसे हैं, सैनिटाइजर। अच्छा हाँ, वो निशान जी का वो सेफ एक्सप्रेस वाला आ गया है प्रोडक्ट लेकर। अच्छा, दाखिली मेरे तो ठीक है। तो हाँ, मॉस्किटो स्प्रे हो गया, बिल्कुल ठीक। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है ना जिसको आप बस दे दीजिए, इंसान उसका फैन हो जाए। तो ऐसे कुछ सिग्नेचर प्रोडक्ट्स आप अपने कैलकुलेशंस के हिसाब से, अपने अपनी मर्जी से आप कुछ बना सकते हो कि मान लो इतने रुपए का कोई मेरे से कस्टमर सामान लेता है तो उसको ये मैं फ्री में देती हूँ, अपने हिसाब से बना लो। तो इससे क्या होगा कि उसका टर्नओवर, अगर वो फॉर एग्जाम्पल इस मंथ में मेरे से 3,000 रुपए का सिर्फ डायबिटीज का किट ले रहे हैं, तो अगले महीने वो 5,000 का सामान लेंगे। अगले महीने वो 5,000 रुपए का सामान लेंगे, वो 2-4 चीजें और ऐड हो जाएंगी, फेस वॉश, शैम्पू सब ऐड हो जाएगा उसी में। तो ऐसे करके हमारा टर्नओवर इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ठीक, इस तरीके से हमारा टर्नओवर ग्रो करता है। हाँ, अब इसमें से कुछ लोग होंगे जिनका विश्वास बहुत अच्छे से हो चुका होगा, महीने भर, 2 महीने, 1.5 महीने के बाद, महीने 1.5 महीने तो आपने इस तरीके से इनकम किया, महीने 1.5 महीने के बाद आप कुछ लोगों के का विश्वास हमारे प्रोडक्ट्स पे बहुत अच्छे से हो चुका होगा, ठीक। अब आपको भी पता होगा, आप ही के कंज्यूमर्स हैं, कि कौन ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट का है, कौन थोड़ा सा ओपन माइंडसेट का है, ये आपको पता होगा। तो फॉर एग्जांपल आप देखो, एग्रेसिवली काम करोगे, पहले महीने में ही आप 35-40 हज़ार रुपए कमाते हो, अगर आपका अगस्त महीने में ही 40,000 का ऑफर यूटिलाइज हो रहा है, ठीक। और इसको हम नाम भी दे सकते हैं, ऑर्गेनिक होम्स बोल सकते हैं कि जिसने 40,000 का ऑफर ले लिया उसका ऑर्गेनिक होम हो गया, अपने, है ना, ऑर्गेनिक होम स्टोर हो गया। ठीक। तो अगर हम इस चीज को फॉलो करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, इस महीने में 40,000 रुपए का ऑफर यूटिलाइज करते हैं अगले नेक्स्ट 3 डेज में, तो ऑब्वियस सी बात है कि महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्रोडक्ट आया, लोगों तक गया, तो लोगों तक पहुंचा, फिर उसके बाद महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में कुछ लोग होंगे जिनको बहुत स्ट्रॉन्ग विश्वास हो जाएगा हमारे प्रोडक्ट। ठीक, जैसे आज मेरी मामी का सच में जो घुटना दर्द था, लगभग ये हाथ का दर्द था यहाँ का 7 साल, 7 ईयर्स से। आज मैंने सुबह फोन करके पूछा, आज मीटिंग लेनी थी तो मैंने इसीलिए थोड़ा डिटेल में पूछा। 7 ईयर्स से इसका दर्द था और लगभग 1.5 साल से घुटनों का दर्द।
बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाई, एलोपैथिक दवा करी, सब कुछ किया, लेकिन ठीक नहीं था, बल्कि लोग बोल रहे थे ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमारा ऑर्थोसैश 1 हफ्ता खाया है, ऑर्थोसैश और वो जूस और ये राइजोबिक्विक, 1 हफ्ते में हाथ का दर्द गायब, 7 साल पुराना, और घुटनों का दर्द लगभग 60-70% आराम, 30% ही बचे। आप सोच लो, तो उनका विश्वास बहुत स्ट्रांग हो गया है हमारे प्रोडक्ट। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, ठीक, आप मान लो आपके 50 कंज्यूमर्स बने, अब आप एग्रेसिवली अगर चले, 40,000 रुपए का ऑफर के थ्रू आपने 35-40,000 रुपए अगर कमाए, तो इसका मतलब कम से कम 40-50 लोगों की आपने मदद भी करी हुई। ठीक है, कम से कम 40-50 या 30-20 15-20 लोगों की मदद भी करी हो ना, कुछ न किसी प्रोडक्ट के थ्रू। अब हमारे पास 50 कंज्यूमर्स अगर हैं, तो उन 50 में से कम जब हम लिस्ट बनाएंगे, तो कंज्यूमर्स की भी लिस्ट हमें बनानी है, बना ही रहे हैं वो उस रिटेल के अंतर्गत, वो जो मैंने बताया था अपना डेट और ये नेम ऑफ प्रोडक्ट वाला, जो भी थोड़ी देर पहले बताया था, वो भी हम लिस्ट बना ही रहे हैं, तो हमें पता है। तो अब उसमें से कुछ लोगों को हम सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 50 में से हमने 20% लोगों को या 30% लोगों को सेलेक्ट किया, 15 लोगों को, 10 लोगों को, जिनको प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत स्ट्रांग बिलीफ हो चुका है और जो ओपन माइंडेड है, ऑर्थोडॉक्स माइंडेड नहीं है। ऑर्थोडॉक्स ना मतलब ये बंद दिमाग नहीं है उनका, ओपन माइंडेड, ठीक। और उनको फिर हम अप्रोच करेंगे डायरेक्ट सेलिंग के, ठीक है। कि इस अगर सोचिए, अब आपने खुद यूज किया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिला है, ठीक। अब मैं आपको बताऊं तो इस प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट्स के थ्रू, अब अगर आप इसको आप रेफर करते हैं कुछ लोगों को, तो एक कंपनी की तरफ से बहुत जबरदस्त ऑफर आया है, और उनको आप अप्रोच ही करिए। देखो, जो भी ऐसे लोग होंगे वो अंकल आंटी टाइप के लोग ही होंगे, ठीक है, जिनके मतलब जिनके पास ना कोई स्टूडेंट तो होगा नहीं जो डायबिटीज का किट लिया होगा या हेयर फॉल का आपसे लिया होगा, ठीक। तो उनको आप अप्रोच करिए ही, कम से कम 40,000 रुपए के ऑफर के, एक बहुत अच्छा कंपनी की तरफ से एक बहुत अच्छा ऑफर है। अगर आप जिसको आप यूटिलाइज करते हैं, तो आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं, ठीक। और थोड़ा सा बस अगर जो बेनिफिट आपको मिला है, बस इसी को आपको कुछ अपने जान पहचान के लोगों से शेयर करना है, ठीक है, कुछ लोगों को रेफर करना है सेम प्रोडक्ट के बारे में, और बहुत गजब का प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। मतलब इसी महीने में 35-40,000 रुपये आपकी इनकम हो सकती है, 70-80% का रिटर्न आपको मिल सकता है। कैसे? और आपने बढ़िया से वो 40,000 का ऑफर का प्लान आपने उनको दिखा दिया कि 40,000 के ऑफर में, अब फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई गेस्ट है जिन्होंने हेयर फॉल का प्रोडक्ट लिया 3,000 रुपये, 4,000 रुपये का, तो उनको हेयर फॉल के अकॉर्डिंग मैंने दिखा दिया कि अब अगर आप 40,000 रुपये का सेम यही हेयर फॉल का किट लेते हैं, तो आपको 30,000 का सामान और फ्री में मिलेगा। अब 40,000 में कितने किट आएंगे? 10 किट आएंगे, आपके जान पहचान में से 10 लोग होंगे जिनको हेयर फॉल का इशू है, ठीक है, या जिनको डायबिटीज का। तो ऐसे जैसे हेयर फॉल का आता है, वैसे ही हमारा डायबिटीज का भी बहुत इफेक्टिव सोल्यूशन है, हमारा स्किन डिजीज, जॉइंट पेन का भी बहुत अच्छा सोल्यूशन हमारे पास है। तो ऐसे 2-4-10 लोगों का अगर आप रिकमेंड कर देंगे ना, तो बहुत है ना, तो बहुत ही गजब का प्रॉफिट आपका होगा। और उनको बैठा के मैंने प्लान दिखा दिया कि 40,000 का ऑफर इस तरीके से दिया, और इतने रुपए का प्रोडक्ट फ्री में मिला, फ्री वाला प्रोडक्ट सेल करोगे तो 30,000 का प्रोडक्ट लगभग में फ्री में मिल रहा है, ठीक है। तो 30,000 का है ना, 30 का 30 पूरा प्रॉफिट हो गया अगर हम डीपी पे बेच दिए तो भी। और बाकी जो स्टॉक हमने लिया उसको अगर हम 2% है ना 20% मार्जिन पे भी बेच रहे हैं, तो 8,000 रुपये प्रॉफिट हमारा वहां से हो गया। तो लगभग 38,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, 38,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। और दूसरी बात क्या है कि हमारे तरफ से एक अवार्ड का सिस्टम हमने रखा है कि जो भी इंसान ज्वाइन करने के 10 दिन के अंदर अपना 25,000 बीबी कंप्लीट कर लेता है, उसको हम फास्ट सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। और जब आप फास्ट सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, तो हमारी तरफ से आपको 3,000 रुपये का गिफ्ट भी हमें मिलेगा, ठीक है। तो जब आप 40,000 रुपये का ऑफर ले रहे हैं, तो 20,000 की 2 बिलिंग कर दी, 20,000 के ऑफर में 12,000 बीबी आता है, 12-12,500, 2 बिलिंग में 25,000 बीबी उनका हो गया, इमीडिएटली फास्ट सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर भी बन गए, ठीक। उनको 3,000 का गिफ्ट भी हमारी तरफ से मिल गया। तो 35,000 रुपये आप कमाएंगे अपने कस्टमर से, है ना, फ्री ऑफर के थ्रू। 3,000 रुपये हमारी तरफ से मिलेगा, और 2,000 रुपये आपका है ना, आपका अकाउंट में भी कुछ कैशबैक आएगा। तो अगर ऐसे मैंने 50 में से अगर अपने 20 कंज्यूमर सेलेक्ट किए, और उन 20 लोगों को अप्रोच किया कंज्यूमर टू डायरेक्ट सेलर बनाने के लिए, तो आप बताओ क्या 20 में से 10 लोग हमारे साथ नहीं आ जाएंगे? 20 में से 50% लोग हमारे साथ आएंगे, ठीक है ना। वर्चुअल रिएक्शन आपके चलते रहने चाहिए।
ठीक है, 20 में से 10 लोग तो आएंगे। अब 10 लोग भी अगर हमारे साथ आए तो आप सोचो, 10 लोगों ने अगर 20,000 रुपए का भी ऑफर दिया, अब अगर 40,000 रुपए के लिए हम पिच कर रहे हैं तो 20,000 का ऑफर तो इंसान लेगा। अगर 10 लोगों ने 20,000 का भी ऑफर लिया, 2 दिन में 2 लाख का टर्नओवर, इन 2 days 2 लाख रुपीज टर्नओवर। और ये मैंने कल किया है, कल। ठीक है, हमारे एक कंज्यूमर है मुंबई में जिनको हेयर फॉल का बहुत अच्छा बेनिफिट मिला था, और उन्होंने कल इसी अप्रोच से हमने मतलब उनके साथ इसी तरीके से उनसे बातचीत करी, और बहुत अच्छा प्रॉफिट उनका ऑलरेडी हो भी गया। उन्होंने कल ही 20,000 रुपए का ऑफर लिया, वो निकल गया। अभी इस संडे को फिर 40,000 का ऑफर ले रहे हैं। तो ये इस तरीके का बेनिफिट उनको मिला है। तो इस तरीके से क्या था कि हमारे जो कंज्यूमर्स हमने बनाए थे उसमें से कुछ डायरेक्ट सेलर्स भी हमें मिल गए, तो हमारी नेटवर्किंग की इनकम भी एकदम से बूस्ट करे इमीडिएट। अगर आपका चेक नेटवर्किंग में 500,000 रुपए का बन रहा था तो इमीडिएटली बूस्ट करके वो चेक पहुंच जाएगा 10,000 के करीब। तो और इससे भी इनकम बढ़ी। ठीक, अब बाकी तो है ना, तो ये एक तरीका हो गया जिससे आप कंज्यूमर्स को डायरेक्ट सेलर में कन्वर्ट कर सकते हो। और फिर डायरेक्ट सेलर्स को फिर नेटवर्कर में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं, पर जो डायरेक्ट सेलर है ऑलरेडी वो मीटिंग में आ रहे हैं, फिर उसके बाद उनको एजुकेशन हम दे रहे हैं कि इस तरीके से अगर आप एक करते हो, और अगर आप उनको भी हम यही बात पे समझाते हैं कि इस तरीके से फिर आप उनके कंज्यूमर्स में से भी वो भी डायरेक्ट सेलर निकाल सकते हैं, तो उनका भी डायरेक्ट सेलर्स का पूरा नेटवर्क बन जाएगा अच्छा खासा। तो इस तरीके से एक नेटवर्क भी एक्सपैंड होगा, और फिर हमें और भी भयंकर तरीके से स्टोर खुलते हुए दिखाई देंगे गुवाहाटी, असम, मतलब पूरे हमारे टाइटन्स के अंदर। ठीक है भाई, जो 40,000 का ऑफर ले रहा है, एक बार प्रॉफिट कमाया, अगले महीने वो स्टोर ले ले 1 लाख रुपए का। पता लगा एक ही महीने में हमारे पास 50-50 स्टोर ओपन हो रहे हैं बल्क में पूरे। ऐसा सिचुएशन भी क्रिएट होगा। तो ऐसा कुछ हम अगर करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, और इस तरीके से फिर हम कंज्यूमर्स को डायरेक्ट सेलर भी बना सकते हैं। ठीक, नेटवर्क भी अपना ग्रो कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर। और यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी इंसान को अपने हमारे प्रोडक्ट के ऊपर बिलीफ आ चुका है, विश्वास है, तो इतना कोई खास हमें रिजेक्शंस भी देखने को या ऑब्जेक्शंस भी देखने को नहीं मिलता, इतना नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑलरेडी उनको बहुत अच्छा मतलब उनका रहेगा हिसाब किताब, और अच्छी इनकम होगी। बस एक बात हमेशा अपने ध्यान में रखिए, हमारी नीयत अल्टीमेटली, जितने भी ट्रिक्स और टैक्टिक्स आप लगाओ, लेकिन अल्टीमेटली हमारी नीयत बहुत मैटर करती है। और हमारी नीयत मतलब हमारी इंटेंशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही होनी चाहिए कि अगर कोई इंसान हमारे साथ एज अ डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर कर रहा है तो उसकी पॉकेट में कितना ज्यादा इनकम हम दे सकते हैं, उसकी पॉकेट में कितना ज्यादा से ज्यादा पैसा हम डलवा सकते हैं। हमारी नीयत यही होनी चाहिए क्लियरली कि अगर मेरे साथ किसी ने ज्वाइन किया है तो पहले हफ्ते में ही उसकी इनकम अगर 50,000 हो सकती है तो मैं 50,000 करवाऊंगा। अगर वो पोटेंशियल रखता है तो 50,000 की पोटेंशियल रखता है तो उसकी इनकम पहले हफ्ते में ही 50,000 रुपए में करवाऊंगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे ग्रुप में ऐसे ऐसे लोग निकल कर आएंगे ना जो ज्वाइन किया और पहले महीने में 1 लाख रुपए इनकम। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स निकल कर आएंगे ऑटोमेटिकली, जो पहले महीने में लाख लाख रुपए कमाएंगे। क्लियर? तो ये हो गया हमारा वो। अब इसके बाद जो दूसरा तरीका है बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्रोच करने का, जो हम पहले से समझते हैं, दैट इज द वे ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पर हमारा इनविटेशन फिर प्रेजेंटेशन फिर फॉलोअप फिर डाउट क्लियरिंग फिर साइन अप होता है। तो ये तो मेरे ख्याल से इसके बारे में हमें ऑलरेडी एजुकेशन है थोड़ा सा, फिर भी मैं क्योंकि अप्रोच के ऊपर ही है तो मैं इन्विटेशन के बारे में भी बात करूंगा, करता हूँ, है ना। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पहला तरीका था थ्रू आवर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे के लिए कैसे पिच करना है। दूसरा जो तरीका है फिर वो बिल्कुल बिल्कुल ना हार्डकोर नेटवर्क मार्केटिंग वाला है, जहां पर क्या है कि इनविटेशन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की फॉर एग्जांपल बात करते हैं, जब डायरेक्टली हम हार्डकोर नेटवर्क मार्केटिंग पे आते हैं, तो डायरेक्टली हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए ही लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, है ना। तो वहां पर पहले से ही कुछ मेंटली कुछ चीजों के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, मेंटली कुछ चीजों के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना बहुत जरूरी है, जिसमें से पहला चीज है कि लॉ ऑफ एवरेज। इस है ना, जब आप डायरेक्टली बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लोगों को अप्रोच करोगे, आपको यस मिलेगी नहीं मिलेगी ये नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर है, नो जरूर मिलेगी। ठीक है, लोग आपको रिजेक्ट जरूर करें। ठीक, तो अब बहुत लोग क्या करते हैं है ना, पहले
1 महीने के अंदर अंदर ही ट्राई किए, थोड़ा बहुत लोगों ने नो बोला, बस क्विट कर देते, है ना। तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। कि हमें मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर्ड रहना है कि ये इट इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस। नो को बहुत ज्यादा पर्सनली या बहुत ज्यादा इमोशनली नहीं लेना है। गलती यहीं पर होती है कि किसी ने मना कर दिया तो उसको बहुत ज्यादा इमोशनली ले लेते हैं, ठीक है, और उसी उसी में डिप्रेशन में चले जाएंगे। अरे यार, इतने लोगों ने मेरे को मना कर दिया, 40 लोगों ने मेरे को मना कर दिया, 50 लोगों ने मेरे को मना कर दिया, क्या फर्क पड़ता है। हमारे देश की पॉपुलेशन 130 करोड़ लोगों की है। पूरी दुनिया की सबसे बिगेस्ट मार्केट आज के देश में इंडिया है, जिसकी वजह से दुनिया भर की कंपनीज इंडिया में आके बिजनेस करना चाह रही है। ठीक, पूरी तो अब 40-50 लोगों ने हमें मना कर दिया और वहां पर हमें लगता है कि हमारी दुनिया खत्म। इतने बड़े देश का पार्ट होने का फिर फायदा क्या हुआ। तो मेंटली अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाना जरूरी है ना। तो नो का मतलब होता है, कुछ कुछ सेंस में मतलब होता है नॉट राइट नाउ। कुछ केसेस में नो का मतलब होता है नॉट राइट नाउ, कि मैंने अपने किसी फ्रेंड को प्रेजेंटेशन दिखाया, अभी वो इस माइंडसेट में नहीं है कि वो बिजनेस स्टार्ट करे। कोई बात नहीं, आज नहीं समझेगा कल को समझेगा। और हमारा एटीट्यूड तो होना चाहिए कि भैया आज तुम नहीं ज्वाइन करोगे, कल को तुम्हारा बच्चा ज्वाइन करेगा मेरी टीम में। जब वो 18 साल का हो जाएगा, तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन ज्वाइन करेगी। ये एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक। कि और ये बात है, फैक्ट है कि आज आप देखोगे जो मतलब जब इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री स्टार्ट हुई 1960s के टाइम पर एमवे के थ्रू, आज एमवे कंपनी के अंदर ऐसे कुछ कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनकी सेकंड जनरेशन काम कर रही है, अब जो सेकंड जनरेशन काम कर रही, मतलब जो पापा नेटवर्क बना के गए थे करोड़ों लोगों का सातों सातों कॉन्टिनेंट्स में, उनके बच्चे आज काम कर रहे हैं, उस नेटवर्क को होल्ड कर रहे हैं, ठीक। तो जिन लोगों ने मना किया होगा उनके कई सारे बच्चे भी होंगे जो आज ज्वाइन किए होंगे। तो ऐसा हमारे हमारे इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी होगा। इंडिया में तो अभी रिसेंटली ठीक तरीके से सब कुछ आप कह सकते हो 2016 में ही गाइडलाइंस आई डायरेक्ट सेलिंग की। तो अभी से हम मान सकते हैं, अभी हमारा तो बिल्कुल, है ना, बिल्कुल चाइल्डहुड फेज में हमारी कंट्री में तो बिजनेस। तो एटीट्यूड ये होना चाहिए, ठीक है। तो नो का मतलब कुछ केसेस में होगा नॉट राइट नो, कि आज वो इस माइंडसेट में नहीं है, ठीक। आज इसका फोकस है ना, हो सकता है किसी का फोकस हो कि मैं फुटबॉलर ही बन जाऊंगा, उसके दिमाग में चल रहा हो, और फुटबॉल पे फोकस कर रहा है, नहीं समझ रहा है। किसी का फोकस होगा मैं आईएएस ऑफिसर ही बन जाऊंगा, तो आईएएस पे फोकस कर रहा है, नहीं समझ रहा है, ठीक। कल को हो सकता है कि, है ना, बन गया तो बहुत अच्छी बात, और नहीं बना तब उसको बात समझ में आ जाए कि चलो यार उसने कुछ बताया था, अब ट्राई करके देखते हैं। ऐसा भी होता है बहुत बार। और कुछ केसेस में नो का मतलब होता है नेक्स्ट वन, कुछ केसेस में नो का मतलब होता है नेक्स्ट वन, सीधा सीधा आगे बढ़ गई बोल, और वो भी पूरी तरीके से बोल करके देखो भाई, है ना, मैं आज मेरा पर्पज ये सीबकथॉर्न का जूस बेचना नहीं है, मेरा पर्पज है एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करना, बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करना है, जहां पर ये सीबकथॉर्न का जूस, है ना, पूरे देश के हर एक सिटी में लोग पी रहे होंगे। हर एक सिटी में लोग पी रहे होंगे। तो हम तो भैया करोड़ों रुपए का नेटवर्क, करोड़ों लोगों का नेटवर्क बनाने वाले हैं। अब अगर तुम आ जाओगे तो तुम्हारे डाउनलाइन में भी लाखों लोग, कुछ लाख लोग होंगे। अदरवाइज यू मे फील रिग्रेट, ठीक है, यू विल डेफिनेटली फील रिग्रेट। हाँ, तो यही चीज रहती है कि भाई या तो हमारे साथ आएगा, हमारे साथ मिलकर ग्रो करेगा, अदरवाइज खुद रिग्रेट फील करे बाद में जब देखेगा। तो 3 तरीके के लोग होते हैं जब लोगों की हम बात करते हैं। पहले लोग जो, हाँ, जो बदलाव करने के लिए रेडी रहते हैं, ठीक, जो खुद आते हैं चेंज, है ना, एजेंट ऑफ चेंज बनते हैं। दूसरे लोग जो दूसरों को बदलाव करते हुए देखते रहते हैं। और तीसरे लोग जो कुछ नहीं करते, वो अचानक से जब बहुत कुछ हो जाता है तब चौंक के निकलते हैं, अरे ऐसा हो गया। तो अब अपने दोस्त को ही बोल सकते हो आप कि तुम बताओ तुम किस तरीके के इंसान हो, पहले, दूसरे या तीसरे, है ना, पहले, दूसरे या तीसरे। और अपने खुद को भी समझ के चलो कि इन्हीं 3 तरीके के लोग होंगे। कुछ लोग होंगे जो, है ना, who will become the agent of change, कुछ लोग होंगे who will see others creating the change, and some will wonder, अरे what happened,
ठीक है, someone will wonder कि अरे ऐसा हो गया, ठीक है, कि उसने सोचा भी नहीं था, और पता लगा राकेश जी की मर्सिडीज आ गई, अरे राकेश की मर्सिडीज आ गई, पागल हो जाएंगे। फिर वो है ना, तब उसको पता अचानक से उसकी ट्यूबलाइट जलेगी। ठीक, तो ये 3-4 तरीके के लोग होते हैं। तो जब आप नेटवर्किंग पे आते हो ना, तो बहुत ही चिल, बहुत ही कूल, बहुत ही काम, और एकदम मस्त तरीके से आपको एंजॉय करते हुए बिजनेस करना है। वहां पे अगर आप स्ट्रेस लेने लगे तो कोई नहीं ज्वाइन करेगा आपके साथ। आपको एंजॉय करना है, खेलना है लोगों के साथ, जब बिजनेस मतलब बिजनेस को गेम की तरह से प्ले करना है, गेम की तरीके से प्ले करना है। ठीक, अब परसों मैं एक फॉलोअप कर रहा था नासिक में, अब वो महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में मेरे को बोल रहा है कि क्या है ना सर, आज के डेट में लोगों का एक हैबिट पड़ गया है, और वो हैबिट हम है ना मैं बदल नहीं सकेंगा। ठीक, और क्या है, मेरे को इजी मनी मांगता है, इतना संघर्ष मेरे से होएगा नहीं। तो मैंने कहा कि इस उम्र में अगर हम संघर्ष करने के लिए रेडी नहीं है तो आगे चल के तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपके साथ। ठीक है, आगे तो अब मेरे को पता चल गया था ये एंजॉयमेंट वाला इंसान नहीं है, तो मैं एंजॉय किया आधे एक घंटा। ठीक है, आधे एक घंटे तो लास्ट में खुद ही बोल के गया कि अपने फ्रेंड को कि भाई मैं लिस्ट बना के तेरे को भेजता हूँ, तू ऑर्डर कर देना मेरे लिए। अब मुझे पता था वो ज्वाइन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, तो अब मैं वहां पे चिल था, और मैं भी आई वॉज प्लेइंग, जस्ट प्लेइंग द गेम लाइक उस समय। तो वहां पे मैं स्ट्रेस नहीं ले रहा था कि अरे ये मेरे को ऐसे कैसे बोल रहा है। तो समझ में आ गया था वो किस टाइप का इंसान है। तो उसको मैंने धुला अच्छे तरीके से, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत अच्छे तरीके से धुल दिया। हाँ, कि मैंने उसको ये भी बात करी कि देखो आने वाले समय में नासिक से करोड़ों रुपए का टर्नओवर होगा, और उस समय तुम तो साथ में नहीं होगे। ठीक, तो है ना, और मुझे लगता है कि उस समय फिर थोड़ी रिग्रेट तुम्हें भी फील होगी, यार काश अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली थी, उस समय आ गया होता। ऐसे है ना, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली दिला। तो इस तरीके से आप यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। अब हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग वीक पड़ जाते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं यार मैंने बिजनेस शुरू किया, बस किसी तरीके से भाई प्लीज ज्वाइन कर ही लो। तो जब नेटवर्किंग के केस में आते हो ना, तो अप्रोच करने से पहले अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बना लो, पहले से स्ट्रांग बना लो, है ना, कि यहाँ पे हर तरीके के लोग। और आप ये चीज समझ लीजिए कि एक एंट्री से आपका जिंदगी नहीं बदलता है। एक जिंदगी बदलता है जब उस एक एंट्री को आप लीडर बनाते हो। तो मेहनत कौन करता है? मैं। ठीक है, मेहनत करते हैं हम। गेस्ट गेस्ट को लीडर कौन बनाता है? हम बनाते हैं। स्टेप बाय स्टेप एजुकेशन उनको हम देते हैं। एक नॉर्मल इंसान से एक है ना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हम उसको बनाते हैं हमारी टीचिंग ट्रेनिंग और एजुकेशन से, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस से। और भाव वो दिखाएगा हमें कि हम दिखाएंगे उसको। ठीक है, भाव हमें दिखाना चाहिए ना, ये सुनो। ठीक, तो वो कहाँ से हमें एटीट्यूड दिखा सकता है? एक तो ये जो बात है, ये समझनी बहुत जरूरी है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वहाँ रिक्वेस्टिंग एटीट्यूड लेकर आ जाते हैं कि भाई बस प्लीज तुम टांग पकड़ के भाई तुम ज्वाइन कर ही लो। वहां पे प्रॉब्लम होती है, उनको ज्यादा इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, है ना। ऐसे लोगों को ज्यादा इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, और जो अपने एटीट्यूड में रहते हैं ना, उनको ज्यादा इश्यूज नहीं फेस करने पड़ते। व्हाई आई हैव टोल्ड दीज थिंग्स, बिकॉज इनविटेशन की जब हम बात करें उससे पहले ही आई वाज ट्राइंग टू मेक यू स्मार्ट, ना स्ट्रॉन्ग। तो लॉ ऑफ एवरेज की बात हमें समझ के चलना है कि 10 लोगों को आप अप्रोच करते हो तो 10 में से 5-6 लोग होंगे जो आपकी पीपीटी सुनेंगे, उसमें से 2-3 लोग होंगे जो आपके साथ ज्वाइन करेंगे, और कोई एक इंसान उसमें से लीडर बनेगा। एक दूसरी बात, 8/73 रूल को समझ के चलना है। 8/73 रूल का मतलब क्या है कि 73% लोग जो आपके साथ ज्वाइन करेंगे दे विल ज्वाइन आफ्टर एटलीस्ट 4 to 7 टाइम्स ऑफ फॉलो। तो बहुत है ना, देखो दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, दैट्स इट। दुखी होने का सिर्फ एक रीजन है, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। जब हम अपने आप से गलत एक्सपेक्टेशन लगा के चलते हैं तभी प्रॉब्लम आती है। अब मुझे पता है कि जब अरे एटलीस्ट 4-5 बार फॉलोअप करूंगा, पहली बार मान लो उसने कोई ऑब्जेक्शन रेज किया तो उसको मैं रिजेक्शन नहीं मान सकता।
मैं सोचूंगा यार चलो यार कल फिर करूंगा फॉलो, 4-5 बार फॉलोअप करूंगा, 6 बार फॉलोअप या 7 बार फॉलोअप करूंगा, उसके बाद भी अगर नहीं ज्वाइन करता है तब मैं उसको रिजेक्शन मानूंगा। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यार चलो 4-6 बार 7 बार फॉलोअप तो एटलीस्ट करूंगा, हर बार कोशिश करूंगा कि अभी के अभी परचेज करूं, लेकिन नहीं कर रहा तो फिर कल फॉलोअप करूंगा। तो मेरे को क्यों दुख होगा, मुझे पता है रियलिटी, और उसके बाद भी नहीं किया तो नो मीन्स नेक्स्ट मंथ और नॉट राइट नाउ। अभी नहीं करेगा, कल को मेरी गाड़ी देखेगा तब खुद ही आके बोलेगा ज्वाइन कर लो, मेरे को भी ज्वाइन करा दो, बस नो मीन्स नेक्स्ट वन या नॉट राइट नाउ। तो वहां पे तो 8/73 रूल, तो हमें उस 8% कैटेगरी वाले एसोसिएट्स में रहना है। पता है ना 73 का मतलब है 73% पीपल विल ज्वाइन एटलीस्ट आफ्टर 4 to 7 टाइम्स ऑफ फॉलो, और 8% का मतलब है कि ओनली 8% डू दिस थिंग, ओनली 8% people associates take the pain to do the follow up for 4 to 7 times। सिर्फ 8% एसोसिएट्स ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में 4 to 7 टाइम्स फॉलो अप करते हैं, बाकी 92% एसोसिएट्स एक दो बार दिखाकर बात करके छोड़ देते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरे से होगा नहीं, है ना। तो हमें 8% कैटेगरी में खुद को रखना है एज एन एसोसिएट, और गेस्ट को हमें समझना है कि ये 73% वाला ही होगा, 4-6 बार फॉलोअप करूंगा तब आएगा, ज्वाइन करेगा लेकिन 4-6 बार फॉलोअप करूंगा तब। तो ये जो है ये हमारा 8/73 रूल हो गया, समझ के चलने। ये 2-3 चीजें जो हम समझ के चलेंगे ना, लॉ ऑफ एवरेज, नो का मतलब और 8/73 रूल, तो फिर हमें इतना मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद क्या है, इन्विटेशन इज जस्ट अबाउट जनरेटिंग द क्यूरियोसिटी बाय यूजिंग योर कॉमन सेंस। अब आज की डेट में तो देखो हम क्लास में तो काम कर नहीं रहे कि हम उसको लिखकर ESBI बता सकें, PMF बता सकें। आज तो हमारा सारा काम ऑनलाइन है। ऑनलाइन में आपको काम करने के लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना है और इजीली लोग क्यूरियस हो जाते हैं। इन्विटेशन का बेसिक क्या है, एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी, बेनिफिट और ग्रेविटी। पहला है ना, पहला इंपॉर्टेंट थिंग, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर डूइंग नेटवर्किंग इज ऑलवेज बी एक्साइटेड। ठीक है, एक्साइटमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे बिजनेस का। अब कुछ लोग होते हैं वो पहले ही दिमाग में अपने ये रखते हैं कि चलो यार ठीक है करके देखते हैं होगा कि नहीं होगा। वो एटीट्यूड ये रहता है, घर मतलब किसी को कॉल करने जा रहे हैं तो पहले यही सोच के कॉल कर रहे हैं, चलो कॉल करके देखता हूँ होता है कि नहीं होता है इनवाइट। आपको लगता है ऐसा एसोसिएट को कभी रिजल्ट मिलेगा? नेवर। वी शुड बी सुपर डुपर एक्साइटेड एंड एनर्जेटिक। जब आप बिजनेस की बात करते हो ना तो स्ट्रॉन्ग दबंग बनना पड़ता है, ठीक है, डोमिनेटिंग एटीट्यूड वाला इंसान। फिर आप सीधे साधे और है ना ढीले ढाले बन के बिजनेस में मुश्किल होती है। फिर एक तो एक जबरदस्त तरीके का एक्साइटमेंट हमारे अंदर हमें रखना होगा, और उसके बाद फिर उसको क्यूरियस करना हमारा पर्पस है, उसको इंफॉर्मेशन देना हमारा पर्पस नहीं है। जस्ट वी हैव टू मेक हिम क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब क्या है? हाँ ठीक है, रिपीट, मैं यही बोल रहा था राकेश जी कि एक्साइटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जबरदस्त तरीके का एक्साइटमेंट हमें अपने अंदर रखना है, एक डोमिनेटिंग एटीट्यूड हमें अपने अंदर रखना है। फिर दूसरा पॉइंट क्यूरियोसिटी, कि सामने वाले इंसान को हमें इंफॉर्मेशन नहीं देनी, जस्ट वी हैव टू मेक हिम और हर क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब क्या, कि जैसे सामने वाले इंसान से मैं बस दो में से कोई एक चीज निकलवानी है, या तो इंसान पूछ ले क्या और या कैसे। जैसे ही उसने पूछा क्या है या कैसे होगा, इमीडिएटली फिक्स द टाइमिंग। उसके बाद नो इन्फॉर्मेशन। आपका हमारा जो काम है इन्विटेशन में सिर्फ यहीं तक है, क्या और कैसे तक। as soon as the person in front of us asks us how or what, immediately we just have to fix the time। तुरंत के तुरंत आप टाइमिंग फिक्स कर दीजिए। ठीक है, अच्छा कितने बजे डिस्कस करें? अभी अगर टाइम है तो अभी वीडियो कॉल करता हूँ, अभी डिस्कस करता हूँ, हो गया, है ना। इस तरीके से तुरंत के तुरंत टाइमिंग फिक्स करिए, कोई इन्फॉर्मेशन उसके बाद नहीं, कोई हिंट नहीं, कोई कुछ नहीं। कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। जितना छोटा होगा, जितने कम शब्दों में बात करोगे उतना अच्छा इन्विटेशन होगा। ठीक, अब कोई भी इंसान क्यूरियस होता कब है? जब उसे अपना बेनिफिट दिखाई देता है। ठीक, जब उसे उसका बेनिफिट दिखाई देता है। और लास्ट में फिर ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब वही, कम से कम शब्दों में बात करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, पूरी अपनी और अपने प्लेटफॉर्म की 100% ग्रेविटी मेंटेन करके चलना, बहुत इजीली इनवाइट हो जाएंगे। ठीक,
और कोशिश ये करो कि जैसे कॉल किया तो कॉल करने, जब आप कॉल रखने वाले हो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के बाद लास्ट के 2 मिनट में जब आप फोन रखने वाले होगे ना, उस समय इनवाइट करो कि इससे पहले वो ज्यादा सवाल पूछा, आप फोन कट कर चुके हो। जितना डिटेल में बात करोगे उतना खराब इनविटेशन होगा, जितने कम शब्दों में बात करोगे उतना अच्छा इनविटेशन होगा। तो फोन कॉल पे इनविटेशन में सबसे अच्छा मैंने देखा है लास्ट फोन कट करने के टाइम पर जब हम इनवाइट करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक, तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही फोन करो फिर वो यही पूछता है यार तुम कुछ बता रहे थे बताए नहीं, फिर इसके दिमाग में क्यूरियोसिटी चलती रहती है। ठीक है ख्याल है ना। तो ये एक वो रहता है, तो बेसिक है। बस उसके बाद फिर इनविटेशन क्या है, फिर तो कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं। मुझे पता है कि मेरा कोई फ्रेंड है, उसको वो पैसे के पीछे बड़ा भागता रहता है, उसको मैंने कहा कि भाई यार एक बहुत एक अलग तरीके का अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला है, जबरदस्त पैसा कमा है ना, पैसा है उसके अंदर। इतना बोला और जैसे उसने कहा क्या ना, तो तुरंत जब तक उसने बोला क्या तब तक हमने फोन कट कर दी। ठीक है हाँ बताऊंगा बताऊंगा बोल के बस फटाक से। अब वो उसके दिमाग में चलता रहेगा कि यार ऋषभ कौन सी बात कर रहा था, कि कोई एक है ना किसी अपॉर्चुनिटी की नेटवर्क मार्केटिंग है कि वेस्टीज है या कुछ और है। कुछ और है, अपने आप से उसके दिमाग में चलता रहेगा। बस हो गया। तो सामने वाले के बारे में थोड़ा सा हमें होमवर्क करना है कि उसके बारे में मैं थोड़ा सा एजुकेशन रहे, नॉलेज रहे, हो गया। तो द इन्विटेशन इज वेरी सिंपल। उसके बाद फिर वो प्रेजेंटेशन देखने के लिए टाइम फिक्स हो जाएगा। किसी को पता है जिसकी पर्सनैलिटी वीक है, बहुत वीक है, उससे बात बात में मैंने बात कर रहा हूँ, सारी बात करते करते बातों बातों में सच कहा कि अच्छा अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसे कैसे बात बनेगी। तुरंत शुरू हो जाएगा यार, मतलब अभी कैसे होगा, अभी तो कोई कोचिंग भी नहीं खुला है, कोई स्कूल भी नहीं खुला। अरे यार ऑनलाइन हो जाता है। कैसे, हो गया टाइम फिक्स। पूछेगा कैसे, बस हो गया टाइम फिक्स। ठीक है बिल्कुल बताता हूँ, कब बताऊँ बताओ, हो गया टाइम फिक्स। ठीक, तो दिस ना बहुत सिंपल। अब उसको लोग क्या करते हैं, इनविटेशन जब हम सोचते पहले से ही अगर दिमाग में हवा बना लोगे ना कि इनविटेशन करने जा रहा हूँ, तो आप एग्जैगरेट करने लगते हो चीजों को। ठीक, एक को 10 बना के बोलने लगते हो, वहां पे गड़बड़ होती है। जैसे आप नॉर्मल टॉक करते हो सिंपली, वैसे ही अगर नॉर्मली सिंपल टॉक करते रहोगे तो सब बात बनी रहेगी। सारी चीजें ठीक रहेंगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी, हाँ तो इनविटेशन उसके अलावा अब हमें ज़्यादा, ऑलरेडी हमारी मीटिंग लगभग 1 1 46 चल चुकी है, तो इसको और लंबा नहीं करना चाहिए। हाँ बिकॉज ये तो ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे आप घंटों बातचीत करते रहो, होता रहेगा। हाँ तो इतना चीज ऑलरेडी हमें सफिशिएंट मेरे ख्याल से बातचीत हुई। इनविटेशन का भी आइडिया मैंने आपको दिया, और एग्जाम्पल्स हम लोग आगे की और जब मीटिंग्स करेंगे तो स्पेशली फिर इनविटेशन पे और भी एग्जाम्पल्स हम कर लेंगे। और इसके अलावा छोटी छोटी वर्कशॉप्स आप लोग करते ही हो। तो मेरे ख्याल से इस वीक में है ना, यहाँ पर अभी भी एटलीस्ट 38 लोग हैं जिनका नेट बचा हुआ और अभी हमारे साथ हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कम से कम 20 लोग इस वीक में होंगे जो 40,000 का है ना के ऑफर को यूटिलाइज करने के लायक अपने आप को बना पाएंगे अगले 3 दिन में एटलीस्ट। ठीक है, और है ना नेक्स्ट 3 डेज में, और इस महीने की इनकम 30 to 35,000 फीस करनी। और गो गेटर को बहुत अच्छे तरीके से सीरियसली लेकर, गो गेटर भी इसमें से कुछ लोग होंगे जो अचीव कर पाएंगे, है ना। ओके, सो आई थिंक जाना चाहिए, और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से फिर शुरू कर दीजिए आज से ही। आप याद, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, हमारा टारगेट है अगले 3 दिन में कम से कम 10 से 12 ऑर्डर, मतलब एटलीस्ट इतने ऑर्डर जिससे हम 40,000 रुपीज का ऑफर यूटिलाइज कर सकें इन नेक्स्ट 3 डेज, एंड 35 से 40,000 रुपए का प्रॉफिट हम देख सकें इस महीने का। इट इज द टारगेट फॉर नेक्स्ट 3 डेज ओनली। फिर से रिपीट करता हूँ, संडे तक में हमें ये काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, एक जबरदस्त इनकम होगी, क्योंकि इस बार मैं बात याद आया मुझे बता देता हूँ, इस बार हम लोग क्या सोच रहे हैं कि जब मंथ एंड होगा, जब मंथ की क्लोजिंग होगी 2 सितंबर को, तो जिनकी भी इनकम कम से कम 10,000 रुपए से ऊपर हुई होगी एक महीने की, उनका हम प्रॉपर एक अचीवर्स बॉल बना के प्रमोट करेंगे जबरदस्त तरीके से। आप देखते हैं कौन लोग कितने लोग उसमें, कितने लोगों की फोटो उस बॉल में रहती है।
लेकिन क्राइटेरिया मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मिनिमम इनकम 10,000 रुपीज होनी चाहिए इस महीने, अगस्त महीने, रिटेल प्लस एमसीडी मिलाकर, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो रिटेल प्लस नेटवर्किंग मिलाकर, ठीक। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे जो आपको कंफर्टेबल लगे वैसे करिए, क्लियर। ठीक। और बाकी 27 को हमारी एक कॉन्फ्रेंस है सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड अबव की, जहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग के ऊपर बातचीत करेंगे, जहाँ हमारा टॉपिक होगा हाउ गेटिंग स्टार्टेड विद अ न्यू एसोसिएट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, आप सारे लोगों को क्वालिफाई इसमें रहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें कोशिश करना है कि इस मीटिंग को अटेंड कर सकें, ठीक है। ठीक है फिर, ठीक है तेजस जी, और कोई बातचीत अगर आपको